क्लास लगा दिया जाए? यस सर। थैंक यू। तो दोस्तों कल हम लोग कहाँ तक पढ़े हुए थे, क्या क्या पढ़े हुए थे, कैसे पढ़े हुए थे? शुरुआत हम लोगों का बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, यहाँ से शुरुआत है। इंग्लिश का एक जड़िया बनाते हुए हम लोग लेके चल रहे हैं, है ना? तो शुरुआत हम लोगों का बेसिक्स ऑफ इंग्लिश से हुआ है। तो आपसे हम एक बार रिकॉल करते हैं फटाफट, 4 मिनट 5 मिनट 2 मिनट जो भी लगते हैं। तो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में हम लोग सबसे पहला काम यही सीखे हुए थे, जो हम लोगों का ये इंग्लिश दोस्तों चल रहा है, ये फंक्शन बेस्ड चल रहा है। किस हिसाब से चल रहा है? फंक्शन बेस्ड। कोई पूछेगा कि इंग्लिश बताओ किस हिसाब से चल रहा है, तो आप क्या बताएंगे? फंक्शन बेस्ड। किसके अनुसार चल रहा है? यह फंक्शन बेस्ड चल रहा है। तो फंक्शन का मतलब जानते हैं, आपका पहचान किसके अनुसार है? आपके कार्य के अनुसार। एक डॉक्टर है, उस डॉक्टर को हम डॉक्टर क्यों बोलते हैं? उसके कार्य के अनुसार बोलते हैं या वैसे ही डॉक्टर बोल देते हैं? उसका काम ही होगा इंजेक्शन देने की, दवा देने की, ऐसा वो काम करता होगा, तभी तो हम उसे क्या बोल रहे हैं? डॉक्टर बोल रहे हैं। अगर हम बोल रहे हैं कोई डांस कर रहा है, तो उसे डांसर क्यों बोल रहे हैं? नचैनिया क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो ऐसा काम कर रहा है। तो उसके कार्य की वजह से उसका पहचान बना, या पहले उसका पहचान बना तब कार्य किया? तो पहले कार्य। दोस्तों इसमें बहुत जरूरी क्या बातें हैं? कार्य। जैसे इंजीनियर है, तो इंजीनियर हम क्यों बुला रहे हैं उसे? ड्राइवर है तो ड्राइवर हम उसे क्यों बोल रहे हैं? बताइए, उसके कार्य के अनुसार। तो दोस्तों एक वर्ड जो होता है, ये कई कार्य कर सकता है। एक वर्ड कई कार्य कर सकता है, ये आपके भ्रम में नहीं रहना आपको। तो दोस्तों अगर हम जो लेकर चलेंगे, ये जो हम लोगों का इंग्लिश चल रहा है, एक ही हिसाब से चल रहा है, फंक्शन बेस्ड है। फंक्शन बेस्ड का मतलब होता है मल्टीपल वर्क्स। एक ही शब्द के अनेक कार्य हो सकते हैं। जैसे सेटिंग अपने पास है, क्या सेटिंग में एक चीजें होता है कि कई ठो होते हैं? तो उसे हम फंक्शन बोलते हैं। सेटिंग इज अ फंक्शन। सेटिंग क्या है? फंक्शन है। तो जो चीजें, यानी जो अगर एक सिस्टम है, अगर सिस्टम कई प्रक्रियाएं काम कर रहा है, कई काम कर रहे हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? फंक्शन। तो आइए यहाँ पे चलते हैं, शुरुआत करते हैं अपना जो इंग्लिश है। तो आपसे पूछा जाए इंग्लिश बताओ क्या है, तो जवाब क्या आएगा दोस्तों? लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज है। LANGUAGE। तो इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है। और कैसा लैंग्वेज है? ग्लोबल। ग्लोबल लैंग्वेज है बाबू, है ना? ग्लोबल का मतलब इंटरनेशनल। इंटरनेशनल। ग्लोबल का मतलब इंटरनेशनल। ये इसी को बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय। ग्लोबल का मतलब सार्वत्रिक होता है, भौगोलिक रूप से होता है, अर्थात इसका भी मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल ही होता है। ठीक है ना? तो लैंग्वेज जो हम बोलते हैं ये ग्लोबल होता है। कौन सा ग्लोबल होता है? इंग्लिश। जो लैंग्वेज होता है दोस्तों, वो बताओ कैसा होता है? मीनिंगफुल होता है। अगर मीनिंगफुल है तभी हम क्या बोलते हैं? इसे लैंग्वेज बोलते हैं। लैंग्वेज में होता क्या है? जो हम मीनिंगफुल बोलते हैं वो साउंड होता है। क्या होता है दोस्तों? साउंड होता है। जो हम बोलते हैं क्या वो साउंड होता है कि नहीं? लैंग्वेज में हम बोलते ही तो है ना, तो वो साउंड होता है। वो साउंड कैसा होता है? मीनिंगफुल होता है। कैसा होता है? मीनिंगफुल होता है। और दोस्तों बोला जाए इंग्लिश लैंग्वेज में जो साउंड की संख्या है, तो हाउ मेनी नंबर्स ऑफ साउंड इन इंग्लिश लैंग्वेज? देयर आर 44 साउंड्स ऑफ देयर आर 44 साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज में 44 साउंड्स होते हैं। और ये 44 साउंड्स आपको बताया गया होगा, 2 कैटेगरी होते हैं। एक जो वोकल कार्ड से निकलते हैं, और दूसरा क्या है? जो 4 चीज़ों का सहारा लेते हैं। टीथ हो गया, माउथ हो गया, टंग हो गया और लिप्स हो गए। इन चीज़ों का सहारा लेते हैं, तो इन्हें हम कॉन्सोनेंट साउंड से बोलते हैं। और जो अदर वोकल कार्ड से निकलते हैं, वोवेल साउंड से बोलते हैं। तो ये साउंड भी 2 प्रकार के होते हैं। कॉन्सोनेंट जो साउंड होते हैं दोस्तों, ये कितने होते हैं?
ये बताइए 24 होते हैं, और वावेल जो साउंड होते हैं कितने होते हैं? 20 होते हैं। अच्छा, अब यही जो साउंड होता है, साउंड का रिप्रेजेंटेशन रूप दिया गया, रिटेन रूप लिखा गया। जो ये साउंड है, ये जो साउंड है, इसी का रिटेन फॉर्म दिया गया। तो रिटेन फॉर्म इसका क्या कहलाएगा दोस्तों? रिटेन फॉर्म जब लिख दिया गया तो इसी को हम लोग क्या बोलना शुरू कर दिया? लेटर्स बोलना शुरू कर दिया। लेटर्स बोलना शुरू कर दिया। और लेटर्स भी बताओ कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। टोटल लेटर्स की संख्या बताओ। तो दोस्तों अंग्रेजी में सब फिक्स है, अंग्रेजी में सब फिक्स कर दिया गया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन जो फिक्स है बस उसका काम जानो। अब जैसे नाउन का जो काम मिला होगा, क्या वर्ब काम करेगा वह? नहीं भाई, जो काम नाउन का मिला है वो नाउन अपने स्थान पर ही काम करेगा। वर्ब जो जिसको जो मिला है, वर्ब जैसे आपको डॉक्टरी काम कर रहे हैं, वो ड्राइवर है तो ड्राइवर आके डॉक्टरी वाला काम कर देगा क्या? तो ऐसा तो होगा नहीं। पेशावर के अनुसार जो उसका प्रोफेशन होगा वही काम करेगा ना, जो उसका पेशा है, जो उसका व्यवसाय है, जो वह चाहता है वही काम करेगा, दूसरा तो कर नहीं सकता है। तो लेट इसी प्रकार अंग्रेजी में दोस्तों सब के सब फिक्स कर दिए गए हैं। क्या है 27वां अक्षर आपने कभी देखा है अंग्रेजी में? 26 लेटर के सिवा कोई 27 लेटर बोला आज तक? 26 लेटर ही होते हैं। तो 26 लेटर्स होते हैं। तो 26 लेटर्स बताओ कितने कैटेगरी में बटा? ए बी 2 कैटेगरी में। यही साउंड से तो यही निकला है। तो ये साउंड 2 प्रकार के थे, यहाँ से जो साउंड निकल रहे थे, तो उसी को कैटेगराइज यहाँ पर भी किया गया। जब रिटेन फॉर्म लिखित रूप में दिया गया तो दोस्तों जो अपने पास आता है कॉन्सोनेंट लेटर्स, जो कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं वो बताइए कितने होते हैं भाई? 21 होते हैं। और वावेल लेटर्स जो होते हैं, वावेल लेटर्स जो होते हैं वो कितने होते हैं? 5। अच्छा 5 कैसे 20 से 5 हो गए और कैसे 24 से 21 हो गए? जब रिटेन रूप लिखा गया तो कम से कम जितने लेटर्स थे, एक लेटर्स 2 या 2 से अधिक साउंड लेना शुरू कर दिया, 2 या 2 से अधिक साउंड लेना शुरू कर दिया। इसलिए इनकी तादाद क्या हो गई? घट गई। जब लिखित रूप देना शुरू कर दिया गया तब। समझ में आ रहा है? करो तो कमाल का करो, नहीं तो मत करो। चले आगे। तो यहाँ तक आपको समझाया गया था। इसके बाद हम लोग आए हुए थे कहाँ पर भैया साहब? आपसे अगर कोई पूछता है कि लेटर से बताओ किसे कहते हैं, तो जवाब मुझे बताइए क्या देंगे आप लोग? द रिटेन फॉर्म ऑफ साउंड्स, द रिटेन फॉर्म ऑफ साउंड्स इज नोन एज लेटर्स। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ साउंड्स, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ साउंड्स इज नोन एज लेटर्स। आ रहा है ना? तो कोई आपसे ये पूछेगा तो आप बता सकते हैं। तो हम लोग जो अंग्रेजी लेके चलेंगे वो फंक्शन बेस्ड चलेंगे। पहले हम लोग कार्य समझेंगे, यह कैसे क्रिया करता है, क्या क्या इसका फंक्शन है, कार्य समझेंगे। जैसे अगर हम कार्य समझ जाएंगे फिर बताओ उसका पहचान बनाना हमारे हाथ में है या दूसरे के हाथ में है? अगर हम जान जाए कि किसी आदमी को हम देखकर कैसे बता सकते हैं कि ये कारपेंटर है कि ये ड्राइवर है, कैसे देखकर बता सकते हैं? बताइए, कार्य के अनुसार ना। तो फिर आपको अंग्रेजी में क्या किया जा रहा है? जो लोग यूट्यूब या कहीं और लोग पढ़ा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं आपसे? रट्टा सीधा आइए क्लास पे चलते हैं, सीधा लेकर चलते हैं। देखो ये नाउन है, नाउन ठीक है, नाउन है भाई। लड़का को बताओगे तो रट्टा मारेगा, याद तो करेगा ही। पहले तुम उसे ये चीज़ समझाओ ना कि ये जो चीज़ें चल रहे हैं, पहले आप इसका फंक्शन जानो। अगर फंक्शन जान जाओगे, किसी भी व्यक्ति को या लड़की या महिला या पुरुष को देखकर हम नहीं बता सकते हैं कि ये डांसर है कि इंजीनियर है। क्या इंजीनियर को देख के बता सकते हैं क्या इंजीनियर है? कोई आदमी ऐसे जा रहा, कैसे कह सकते हैं दरोगा है? बताइए। जब वो अपने पेशावर में होगा, काम करेगा, उस तरह का रिजल्ट आएगा, 4 लोग उसे सैल्यूट मारेंगे, तब समझ में अच्छा दरोगा साहब है। अब समझ में आया। नाम क्या रख दिया मैंने?
दरोगा। क्या बात समझ पा रहे हो कि नहीं यार? हम जो चीज़ें कहना चाह रहे हैं, देखिएगा पढ़ाने का तो बहुत तरीका है पढ़ाने का, ठीक है ना। हम सोच रहे हैं ना ऐसा चीज़ लेके चलें कि आपको याद ना करना पड़े, सबसे पहला काम। क्योंकि लैंग्वेज है, भाषा कभी याद नहीं किया जाता है। भाषा को सेंस के, यानी जो ये भाषा होता है ये सेंस के ऊपर चलता है। तो आपको सेंस लगाना है, अपना दिमाग लगाना है, समझदारी लगाना है, जितना हो सके इसे बस अंडरस्टैंडिंग करिएगा। समझ में आ रहा है ना? तो दोस्तों अगर हम बात करें, ये जो अपने पास चल रहा है लेटर्स 26 होते हैं। कौन कौन से होते हैं यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। जो अपने पास ये वोवेल लेटर्स होते हैं सबको पता होगा, AEIOU, AEIOU होते हैं। और इधर देखो दोस्तों BCD Z तक, क्या है ना ऐसा? तो ये अपने पास है। और लेटर्स के बाद जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो अपने पास क्या आने वाला है? वर्ड्स। और गहराई में नहीं जा रहे हैं, बताएंगे हम सब, धीरे धीरे ही बताएंगे, घबराइएगा नहीं, ठीक है ना। पेशेंस रखना है बस। तो वर्ड्स, इसके बाद हम लोगों को क्या रचना करना है भाई साहब? वर्ड्स। अच्छा, छोटे छोटे अक्षरों से हम लोग बड़े, जब एक अक्षर दो अक्षर यानी कि लेटर्स जब मिलाते हैं, दो या दो से अधिक अक्षर लेटर्स जब मिला रहे हैं तो उसका कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है। क्योंकि हम साउंड में लैंग्वेज में पढ़े क्या है, मीनिंगफुल होता है क्या? या मीनिंगफुल होगा तभी हम क्या बोलेंगे? लैंग्वेज है, अन्यथा ये लैंग्वेज नहीं है। तो लोग तोड़कर तो यहाँ बताएंगे, लेकिन हम ये चीज समझा रहे हैं कि जो लैंग्वेज हम पढ़ रहे हैं ऑलरेडी पहले से ही क्या होता है, यह मीनिंगफुल होता है। क्योंकि जो साउंड होता है मीनिंगफुल है तभी ये लैंग्वेज कहलाएगा। तो लैंग्वेज में फिर अगला बात, हम अगले बार पॉइंट पर हम कहाँ चलेंगे? जैसे हमने क्या करा भाई साहब, हमें किसी मकान पे चढ़ना है तो पहले हम एक एक सीढ़ी चढ़ेंगे कि पहले मकान पर ही चढ़ जाएंगे? हम एक एक सीढ़ी चढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम हमारे पास ये सीढ़ी है, हम इस सीढ़ी पर पहुंचे हैं। अब इस सीढ़ी से अब अपने पास वर्ड बनाना, वर्ड फॉर्मेशन शुरू हो गया है। अब यहाँ से हम लोग वर्ड बनाना शुरू कर रहे हैं, छोटे छोटे पॉइंटों से बड़े बड़े अब वर्ड। अब स्पीकिंग में यही चीज़ें सीखना है आपको, यहीं से पूरा यही स्पीकिंग है, यही नेचुरल तरीका है। आपको एकदम उठा डालेगा, कब इंग्लिश आप बोलना शुरू कर दोगे इसकी कोई सीमा नहीं है। हाँ, समझ जाइएगा कि जब से क्लास लगा है तब से आप इंग्लिश की ओर अग्रसर होना शुरू कर दिए हो। तो थोड़ा सा अगर आप मेहनत करते हो तो अपने आप ये नेचुरली अंग्रेजी बोलना सीख जाओगे। तो दोस्तों ये लेटर्स के बाद अगला जो पॉइंट आएगा वर्ड्स आता है। तो वर्ड्स बताओ कितने होते हैं? 8 होते हैं। 8 का नाम पता है क्या? कौन कौन सा नाम है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ये अपने पास 8 होते हैं। तो 8 प्रकार के वर्ड होते हैं। महारत बस इसी पर हमें हासिल करना है। अंग्रेजी के जो कंपोनेंट होते हैं ये 4 ही कंपोनेंट होते हैं, और 4 कंपोनेंट के सिवा तो हम भटकते हैं कि ये मुझे पढ़ा दीजिए, मुझे पढ़ा दीजिए, पढ़ा दीजिए। पढ़ेगा कहाँ से? पहले शुरुआत तो यहाँ से करो ना। ये जरिया है आपका, कोई भी पढ़ाएगा आपको स्पीकिंग तो, या कोई भी अंग्रेजी शुरुआत करेगा, बोलेगा वर्ड फॉर्मेशन पहले करना सीख जाओ। कहाँ से बोलेगा? यहाँ से सिखाएगा तो बोलेगा जरूर यहाँ से, लेकिन कुछ ही टाइम में जंप कर जाएगा सेंटेंस पर, छोटे छोटे शब्दों के साथ। इसके बाद अगर हम ये सीख जाएंगे दोस्तों, हम फ्रेज बनाना सीख जाएंगे। हम जैसे बोल दिया कि ये नाउन फ्रेज है, कहने के नाम से नहीं चलेंगे दोस्तों। 8 प्रकार के वर्ड्स होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग जो लिखेंगे, इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है, अगला पॉइंट ऑफ व्यू, तो दोस्तों हम बोलेंगे फ्रेज। क्या बोलेंगे दोस्तों? फ्रेज बोलेंगे। 8 प्रकार के फ्रेज भी होते हैं। जितने प्रकार के वर्ड होते हैं उतने प्रकार के क्या होते हैं दोस्तों? फ्रेज भी होते हैं। कौन कौन से फ्रेज होते हैं क्या बताएंगे क्या? नाउन फ्रेज, प्रोनाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, प्रीपोजिशन फ्रेज, कंजंक्शन फ्रेज और इंटरजेक्शन फ्रेज। बोलते रहिए, क्योंकि रिपीटेशन में बार बार लाओ। जो चीज़ आपको कठिन लग रहा होगा, जिस बंदे का अंग्रेजी समझिए कठिन लग रहा होगा, वही आज कहेगा कि नहीं अंग्रेजी तो मेरा काफ़ी इतना स्ट्रांग कैसे हो गया। बस आप रिपीटेशन में मेरे साथ चलते रहिए, क्योंकि रिपीटेशन नहीं करोगे, क्योंकि हम लोगों का ये एजुकेशन के रूप में हम लेके चल रहे हैं ना, ये लैंग्वेज है और इसे हम एजुकेशन के रूप में लेके चल रहे हैं।
एजुकेशन जल्दी दिमाग में धंसता नहीं है, धंसेगा तब जब हम लोग इंजॉय के साथ चलेंगे, तब इंजॉय के साथ, क्योंकि ये पढ़ाई है दोस्तों, है कि नहीं। तो लैंग्वेज हम सिखाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। अगर हम बात करें जो ये वर्ड्स होता है, वर्ड्स के बाद अगला नंबर बताओ क्या है, फ्रेज है। तो अगर हम वर्ड्स की बात करें तो वर्ड्स किससे करेंगे, कहते हैं डिफाइन करके मुझे बताओ, यहाँ पे खुद मुझे डिफाइन करो, तब चलते हैं आगे, क्योंकि हम फंक्शन बेस्ड ही चल रहे हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, क्या यही लेटर्स है या नहीं है। द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इज नोन एज वर्ड्स। अब यहाँ बोलने की जरूरत नहीं है, हम तो बोल देंगे, बट इट गेव कंप्लीट मीनिंग। लेकिन ये क्या दे भाई साहब, पूर्ण भाव दे। अगर ये पूर्ण भाव देता है तो फिर यह क्या कहलाएगा, वर्ड्स। तो दोस्तों इसको बोलने की जरूरत नहीं होता, क्योंकि हम जब डिफिनेशन लिखते हैं तब उसको जागृत करवा देते हैं कि देखो। लेकिन शुरुआत कहाँ से आया, क्योंकि हम लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया गया है कि ये मीनिंगफुल है। मीनिंगफुल नहीं है तो फिर उससे हम कुछ बोल ही नहीं सकते, वो अक्षर ही नहीं है, कुछ नहीं है। तब वर्ड तभी कहलाएगा जब मीनिंग निकलेगा, तब समझ में है ना। इसके बाद हम आते हैं दोस्तों प्रेज पर। प्रेज बताइए किससे कहते हैं। तो प्रेज हम लोग क्या करते हैं, ना तो इसमें कोई, ना तो सब्जेक्ट होता है ना तो वर्ब होता है, ना ही इसमें कोई सब्जेक्ट होता है और ना ही इसमें कोई वर्ब होता है। तो होता क्या है, इनको छोड़कर बचे हुए सब पार्ट इनके साथ जुड़ सकते हैं। केवल दो चीजें नहीं रहेगा, ना सब्जेक्ट रहेगा और ना ही वर्ब रहेगा, बाकी बचे हुए पार्ट इनके साथ एडिंग होंगे तो वही नाउन फ्रेज कहलाएगा, प्रोनाउन फ्रेज कहलाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा, वर्ब फ्रेज कहलाएगा। आ रहा है समझ मेरा। तो ये अपने पास फ्रेज है। फ्रेज के बाद अगला जो नंबर अपने पास आया था दोस्तों, क्लाउज। हम कहाँ पे पहुंचे हुए थे, क्लाउज पे पहुंचे हुए थे। अब ये क्लाउज पे पहुंच गए हैं तो क्लाउज किससे कहते हैं, क्लाउज कितने प्रकार के होते हैं ये बताइए। क्लाउज कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 3 प्रकार के क्लाउज होते हैं, नाउन क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज और एडवर्ब क्लाउज। 3 प्रकार के क्लाउज भी होते हैं। कौन कौन से दोस्तों, 3 प्रकार के क्लाउज होते हैं। नाउन क्लाउज हमने लिख दिया, एडजेक्टिव क्लाउज लिख दिया, कौन कौन से क्लाउज, और अगला है एडवर्ब। एडवर्ब क्लाउज। तो 3 प्रकार के क्लाउज होते हैं दोस्तों। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के क्लाउज होते हैं। और क्लाउज के बाद अपने पास आता है सेंटेंस। जैसे हम, क्लाउज होता क्या है, जिसमें एक सब्जेक्ट पाया जाता हो, और सब्जेक्ट है तो फिर वर्ब आना तय है भाई। अगर वर्ब है तो सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट है तो वर्ब आएगा। दोनों पति पत्नी हैं, पति जहाँ जाएगा वहाँ पत्नी जाएगी, और जहाँ पत्नी जाएगी वहाँ पति जाएगा। दोनों आपस में बंधे हुए हैं, ठीक है दोस्त। तो जहाँ हम सब्जेक्ट बोलेंगे तो समझ जाना कि वहाँ उसके बाद क्या आने वाला है। ये माइंड में थिंकिंग अपने आप चलेगा। जब हम स्पीकिंग करेंगे ना तो ये नहीं सोचेंगे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब क्या लगाए, सिंगुलर लगाए प्लूरल लगाए, ये सोचने की जरूरत नहीं है। अपने आप जब हम कई बार बोलेंगे रिपीटेशन में तो बार बार अपने आप दिमाग में फिट हो जाएगा ना। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी क्या आता है, सिंगुलर आता है। सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या आता है, प्लूरल आता है। क्या भाई बात समझ में आ रहा है ना। तो इसी के अनुसार हम चल रहे हैं दोस्तों। तो अगला दोस्तों अपने पास है सेंटेंस। क्या आता है, सेंटेंस। क्या आता है दोस्तों, सेंटेंस। अच्छा सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। कौन कौन से भैया साहब, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो ये 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। सेंटेंस किससे कहते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ क्लाउज और वर्ड्स। वर्ड्स रहेगा, ध्यान दीजिएगा, क्लाउज तो होगा ही होगा। कोई भी सेंटेंस क्लाउज बन सकता है लेकिन क्लाउज सेंटेंस नहीं बन सकता है, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब रहता है। तो इस प्रक्रियाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाउज ही बोलते हैं। जब से एक्स्ट्रा ऐड नहीं होगा कोई वर्ड तब तक सेंटेंस नहीं कहलाएगा।
तो प्रत्येक सेंटेंस क्या बन सकता है? क्लाउज। ये सेंटेंस क्लाउज बन सकता है, लेकिन यह नहीं बन पाएगा। समझ में आ रहा है ना? क्लाउज सेंटेंस नहीं बन पाएगा, लेकिन सेंटेंस क्लाउज बन जाएगा, क्योंकि ये सबसे छोटी का है। इससे छोटी कौन है? फ्रेज है। तो अगर आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होगा तो यहाँ मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा भी हूँ। ये आपका क्या कहलाएगा? इंक्रीज। सबसे छोटा कौन है इसमें? लेटर। लेटर के बाद वर्ड्स, वर्ड्स के बाद फ्रेज, फिर क्लाउज, फिर सेंटेंस। तो देखो कैसे फॉर्मेशन होता है, कैसी इंग्लिश। हम लोग किताबों में जो हम बोलते हैं, मुंह से स्पीकिंग करते हैं, या किताबों में जो लिखावट होता है किस रूप में होता है? सेंटेंस फॉर्म होता है कि नहीं होता है? तो सेंटेंस फॉर्म आएगा कैसे आपको? तो सबसे पहले हम कहाँ पे मेहनत करेंगे? लेटर्स पे। लेटर्स के बाद वर्ड्स पे आएंगे। वर्ड्स पे मेहनत करने के बाद कहाँ पर आएंगे? फ्रेज। फ्रेज के बाद मतलब एक सीढ़ी दूसरे सीढ़ी के ऊपर जुड़ा हुआ है। अगर आप दूसरे सीढ़ी की ओर, यानी कि एक सीढ़ी छोड़कर अगले वाले पे चढ़ना चाहोगे तो बहुत कष्ट होगा भाई। चेक कर लीजिएगा, तकलीफ होगा। हो सकता है पैर फिसला तो फिर जाएंगे एकदम नीचे सीढ़ी वाले पे, और हो सकता है चले जाए हॉस्पिटल में पहुंच जाए तो और दिक्कत हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो, आराम से चढ़िए, तकलीफ ना हो, आराम से चढ़ जाए और कामयाबी भी मिल जाए और किसी को पता भी न चले यार। लेकिन 4 सीढ़ी ढाकने के चक्कर में ना गिरेगा तो फिर कहाँ जाएंगे हम लोग? पूरा गांव जानेगा वो लड़का गिर गया सीढ़ी पर से। फिर बताओ क्या होगा? सब लोग देखने शुरू आएंगे कि नहीं आएंगे? वहाँ पे आएंगे, सब जान जाएंगे कि एक सीढ़ी चढ़ने के चक्कर में 4 सीढ़ी चढ़ गया। तो यही काम होगा ही होगा, गिरेगा ही गिरेगा। तो हम लोग एक श्रृंखला बनाना है और उस श्रृंखला पर ही काम करना है, और वह श्रृंखला कौन है? फंक्शन बेस्ड। क्या है दोस्तों? फंक्शन बेस्ड। तो फंक्शन बेस्ड पर भी हम लोग, फंक्शन बेस्ड पर ही हम लोगों को क्या करना है? काम करना है। दूसरा रास्ता तो हमने पकड़ लिया है फंक्शन बेस्ड, और जैसे जैसे कुछ टॉपिक चला आगे, कई लोग भूल जाते हैं कि हम फंक्शन चालू कर देते हैं, फिर पुनः अपनी अवस्था में आ जाते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो जाए हम लोगों के साथ। हम लोगों को याद है कि हम लोग फंक्शन बेस्ड पढ़ेंगे, फंक्शन बेस्ड तरीका। पहले कार्य जानेंगे, जैसे ही कार्य जानेंगे अपने आप हम डिफिनीशन, उसकी तरीका क्या है, कैसे क्या करता है, हम अपने आप क्या कर लेंगे? डिफाइन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? तो डिफिनेशन बनाना अब बताइए आसान है किसी चीज़ का या कठिन है? आसान है। मैं आपको रास्ता दिखाता चलूँगा, आप अपने आप डिफिनेशन खुद बना लोगे। मुझे कहने की ज़रूरत है नहीं पड़ेगा कि इसको डिफाइन करो, इसको डिफाइन करो, इसको डिफाइन करो। मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा, अपने आप, मेरे से पहले आप बोलेंगे। क्या ऐसा हो जाए तो बढ़िया रहेगा ना? हाँ, कि मन सर यहाँ पर आ रहा है, डिफिनेशन हम पहले बना के रख दे रहे हैं यार, ऐसे हो जाए। और स्पीकिंग मुंह से निकले अंग्रेजी बोलना, पीछे देखो बैठे हो वहाँ पे, और फिर अंदर से वो जज्बा, जब यहाँ पे जितने समय तक बैठे रहेंगे अंदर से जज्बा जो क्या आता है उठाने के, वो जो अंदर से रहता है ना बोलना, वो बार बार आपको क्या करता है? टार्चर करता है। बोलना है यहाँ पे अंग्रेजी में, ऐसे बोलना है यहाँ पे अंग्रेजी में। लेकिन जब हम बोलने के प्रयास करते हैं, खड़ा होते हैं ना, तो एक और अंदर बैठा रहता है, शैतान जिसे कहते हैं। वो कहता है गलत हो जाएगा मत बोल, गलत हो जाएगा मत बोल, मार खाएगा। मार नहीं खाएगा, लेकिन वो डरवाता है आपको, वो बोलने नहीं देता है, रोक देता आपको। क्या करता है भाई साहब? रोक कर रखता है कि नहीं रखता है? रख देगा आपको, और हम बोल नहीं पाते हैं। फिर अंदर से मन तो सही बोल रहा है कि बोलना है यहाँ पे बोलना, लेकिन एक शैतान हावी कर दिए हो। जब जो जबरदस्त रहेगा वो तो रुकेगा भाई। तो आप जैसे आपका जो ये मनोबल है, आप नेगेटिव थिंकिंग में ज़्यादा गए हो, इसलिए पॉजिटिव वाला काम नहीं कर पा रहा है। वो अंदर से कर रहा है, लेकिन वो बाहर वाला जो आपके अंदर शैतान हाजिर है ना, एकदम से बड़ा हो गया है, वो आपको रोक दे रहा है। तो आइए यहाँ पर चलते हैं। इंक्रीमेंट ऑर्डर में मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब इसमें कोई सवाल रहता है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो दोस्तों हम कमांड करने वाले हैं। अब आते हैं अपने वर्ड्स पर। कहाँ पर आते हैं? क्या ये जो रिकॉल किया गया है, पुनः जो बातें ये समझाया गया, समझ में आया है? समझ में आया होगा तो इसे एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर हम लोग चलते हैं अगले क्लास की ओर। ठीक है? चलिए, यहाँ तक तो आपने नोट कर ही लिया होगा। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं और चलते हैं। चले आगे ना? करो तो कमाल का करो, नहीं तो मत करो।
तो दोस्तों इसके बाद हम लगाने वाले हैं दोस्तों वर्ड्स। क्या लगाने वाले हैं दोस्तों? वर्ड्स। अगर हम आपसे पूछें दोस्तों वर्ड्स बताओ किसे कहते हैं, तो जवाब आप यहाँ से निकाल कर देंगे दोस्तों, द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। भाई किसका लेटर्स है? कॉम्बिनेशन है अक्षरों का। अक्षरों का जो जुड़ाव होगा वही क्या कहलाएगा? इज नोन एज वर्ड्स। तो हम लोग इसी को क्या बोलते हैं? वर्ड बोलते हैं। तो किसे भाई वर्ड बोलेंगे? डिफाइन करो। द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इज नोन एज वर्ड। अक्षर शब्द किसे कहेंगे? कहीं रट्टा नहीं मारना पड़ रहा है। हम देखना ही चाह रहे हैं कि जो ये वर्ड्स होता है ये किससे कंबाइन होकर बनता है? ए बी सी डी डॉट जेड से इसका ये कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। अगर ये कॉम्बिनेशन है तो ये क्या कहलाएगा? वर्ड कहलाएगा। बट इट गेव कंप्लीट सेंस। बट इट गेव कंप्लीट सेंस या मीनिंग। समझ में आ रहा है ना? कंप्लीट भाव दे या मीनिंग दे। तो हम लैंग्वेज में तो पहले ही पढ़ चुके हैं, सेंस देगा ही देगा। तो ये था इसका डिफिनेशन कहीं रट्टा नहीं मारना, आपको यहीं से समझ के लिखना है ना? तो ये था वर्ड। और अच्छा वर्ड होते कितने प्रकार के हैं दोस्तों? वर्ड की बात करें तो वर्ड अपने पास कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ड जो अपने पास है दोस्तों ये 8 प्रकार के होते हैं। 8 का नाम बताएंगे क्या दोस्तों? तो दोस्तों सबसे पहला नाम है नाउन। दूसरा नाम बताओ क्या है? प्रोनाउन। क्या है दोस्तों? प्रोनाउन। तीसरा बोलो दोस्तों एडजेक्टिव है दोस्तों। क्या है? एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं? डी इज द साइलेंट एडजेक्टिव। जज का नाम सुना है आपने ना? इज का नाम सुना है, जैसे किनारा बोलते हैं, है ना? तो ऐसे। और हैंडसम का नाम सुना है? तो डी साइलेंट है यहाँ पे एडजेक्टिव। जैसे लग रहा है डी हम बोल रहे हैं ना, डी नहीं साइलेंट है, ठीक है ना? एडजेक्टिव हो गया। इसके बाद वर्ब हो गया। उसके बाद एडवर्ब हो गया। इसके बाद प्रीपोजिशन हो गया। क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। इसके बाद कंजंक्शन हो गया। फिर इसके बाद इंटरजेक्शन हो गया। इंटरजेक्शन हो गया भाई साहब। कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, ये आपके पास 8 वर्ड है। और इन्हीं 8 वर्ड का जो नाम रखा जाता है अगला दोस्तों, इसी का नाम है जो वर्ड्स आप पढ़ रहे हैं। कई लोग इसे पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से भी जानते हैं और पुकारते भी हैं। क्या भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसी वर्ड का नाम पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बोलते हैं और यही वर्ड भी होता है, ठीक है ना? तो हम बात किसका करेंगे? जिक्र करेंगे वर्ड। तो इस दुनिया में बताओ कितने प्रकार के वर्ड होते हैं अंग्रेजी में? तो 8 प्रकार के वर्ड होते हैं। 8वां के सिवा 9वां वर्ड नहीं आया है। तो 8 ही वर्ड में अंग्रेजी है, तो हम भटक क्यों रहे हैं इधर उधर? तो सबसे पहला काम है हम इसी को सीखेंगे, 8 वर्ड को एक एक करके विधिवत रूप में। हर सिस्टम कौन सा कार्य कहाँ पे कर रहा है, कार्य करने के अनुसार उसको हम क्या पुकार रहे हैं, क्या डिफाइन कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, इस तरीके से लेके चलेंगे हम लोग। समझ में आ रहा है ना? तो दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे, ये नाउन है। कौन है भैया? तो जितने भी अगर आप इसमें नाम देखेंगे, लगभग अंग्रेजी में दोस्तों 2 भाषाओं का सबसे ज्यादा जिक्र किया गया है, लैटिन शब्द और ग्रीक शब्द। अंग्रेजी ना दोस्तों जो बना हुआ है, ये जो हम लोग अंग्रेजी पढ़ रहे हैं,
जो इंग्लिश हम लोग पढ़ रहे हैं, ये जो इंग्लिश हम लोग पढ़ रहे हैं, इंग्लिश 2 भाषाओं की, यानी कि 60% किसका योगदान है दोस्तों, यानी कि 60% दोस्तों योगदान है अंग्रेजी में लैटिन शब्द का एंड ग्रीक शब्द, लैटिन और ग्रीक शब्द। तो 60% जो 60% है वह लैटिन शब्द और ग्रीक शब्द है अंग्रेजी में। बचा कितने परसेंट, 40% आपका इंग्लिश है, 40% इंग्लिश है और 60% क्या है, लैटिन और ग्रीक शब्द है। अब यहीं से अंदाजा लगा लीजिए, जो नाउन आप पढ़ रहे हो ये तो ग्रीक शब्द है, लैटिन शब्द है। तो अच्छा, ये ग्रीक शब्द है जो अपने पास है नाउन, ये ग्रीक शब्द है, ग्रीक शब्द से लिया गया है। तो मुझे इतना ही बता दीजिए कि इसे हम इंग्लिश में नाम को क्या बोलते हैं, नेम बोलते हैं क्या? तो उठाकर सबसे पहला काम करेंगे, कोई भी नाम होगा तो दुनिया का कोई भी नाम, चाहे हम बात किसी का भी करें, किसी का भी बात करते हैं, दुनिया में किसी की भी बात करते हैं, तो सबसे पहला काम वो नाउन है। थोड़े थोड़े पॉइंट पर काम करते चलिए, धीरे धीरे सब समझ में आना शुरू हो जाएगा। हम वैसे प्रोसेस ही लेके चल रहे हैं, अपने आप समझ में आएगा। जिस अपने आप जब समझ में आना शुरू हो जाता है उसी को कहता है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी कैसे आता है? मैच्योरिटी कम्स एक्सपीरियंस। कब कैसे आता है? और एक्सपीरियंस कैसे आता है? एक्सपीरियंस कम्स प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस कम्स प्रैक्टिस। और लैंग्वेज कैसे आता है? लैंग्वेज कम्स स्पीक, लैंग्वेज बोलने से आती है। क्या भाई साहब? yes, और अनुभव कैसे आता है? अभ्यास से आता है। कैसे आता है? अभ्यास से आता है। तो अगर हम बात करें लैटिन शब्द में नाउन है, ये लैटिन शब्द में क्या बोल रहे हैं हम लोग? नाउन। तो इंग्लिश में हम इसे क्या बोल रहे हैं भैया? नेम बोलते हैं। लिखा रहता है ना स्टिकर पर, नेम, अपना आपका नेम होगा ना। तो लैटिन शब्द में नाउन है, इसका मतलब नाम होता है। तो हम अंग्रेजी में क्यों नहीं नेम बोलेंगे? तो पहला वर्ड हम उठाए दोस्तों यहाँ से, तो एक बार नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे चलें। तो इसे हटा रहे हैं और चल रहे हैं अगले फंक्शन की ओर। हम लोगों को नारा भूलना नहीं है, इसी सिद्धांत पर हम लोग काम ही कर रहे हैं, बार बार, हजार बार, अब की बार, बार बार। इस सिद्धांत को भूलना नहीं है। अगर इस सिद्धांत भूल जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा सब, क्योंकि हम बार बार चीज रिपीटेशन में लाएंगे। क्यों? अगर हम नाउन पढ़ा रहे हैं तो नाउन पढ़ा के भाग जाए क्या? कभी नहीं सीख पाओगे अंग्रेजी दोस्तों, हम रियलिटी बता रहे हैं। अगर नाउन पढ़ रहे हैं, नाउन 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 चिल्ला के, फिर आगे पर प्रोनाउन 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 चिल्ला के, जो पढ़ रहे हो उसको चिल्ला रहे हो और यही होता ही है। अभी देखो यही भीड़ लग जाए, भीड़ के लिए देखो तमाशा लोग देखने के लिए चले आएंगे, क्यों भीड़ लगा है, समझ में आ रहा है ना। और भीड़ नहीं लगा तो कोई रुकेगा क्या वहाँ पे? नहीं रुकेगा। लोग भीड़ में जाते हैं और आप भीड़ में जाने का प्रयास मत करिए। भीड़ में जाओगे तो कुछ नहीं पाओगे। कभी देखा आपने हवा जब बहती है तो जो सूखे पत्तियां होती हैं हवा के साथ क्या हो जाती हैं? उड़ जाती हैं। और जो पत्तियां सूखे नहीं होते हैं, भारी होते हैं, वो नहीं उड़ पाते हैं, वो ठहर जाते हैं, वो रुक जाते हैं। और आजकल का जो ये मानसिकता बन गया है लोगों का, ये उन्हीं की तरह हो गया है, एक पतेला की तरह हो गए हैं, जिधर हवा का झोंका आया उधर बह जाते हैं। क्या भाई यही हो रहा है? दूसरा हो रहा है। को आपका अगर 5-6 दोस्त अगर मैथ से चले गए होंगे और आपको मैथ कम समझ में आ रहा है, मेरा दोस्त मैथ लिया है यार, मेरा एक दोस्त सबसे जो कमजोर है वो भी मैथ लिया है, चलत हम का छोड़ब का हम चलत ही वही में गिरब, चापब वही में कुल। अरे यार हमें संगी का तो एक और दो संगी और मिले, कहते हैं यार यार हमारे ग्रुप में आ जाइए आप ना। तो कह रहे हैं ना ही यार इधर सब आवत हूँ यहीं में, उनके खींच ले। अब मकसद नहीं जाना आपने क्यों इधर गया, मकसद तो जानिए ना जिधर हम जा रहे हैं। जैसा भी सरकारी वैकेंसी निकल जाए तो देखिए कितनी लूट माट होती है यहाँ पे। जिसको यानी कुछ भी थोड़ा पढ़ा लिखा होगा ना, भर देगा फार्म, लो भाई ढकेल दिए,
यानी कि जिधर आया उसका 2-4 दोस्त बोलेगा तभी ना फार्म भरेगा। एक वो डाल देगा, दूसरा तुमने फार्म नहीं डाला, अच्छा डाल देते हैं, बढ़िया है, हाँ डाल दिया, चलो ठीक है, अच्छा कुछ तैयारी नहीं है, अरे डाल के देख लेते हैं। जैसे लग रहा है कि ये गुड्डा गुड्डी का खेल है, डाल कर देख लेते हैं। अरे यार हद कर दिया है आप लोगों ने। और ये मॉडल चल रहा है, ऐसी तो मानसिकता हो गया है एक पतीला की तरह। ऐसे आप नहीं बन जाइए दोस्तों, आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए, और कॉन्फिडेंस आएगा तो खुद अपने अंदर समझदारी आ जाएगा, और खुद ऐसा काम नहीं करोगे गलत जो ऐसे लोग कर रहे हैं। एक में गोल डिसाइड कर लीजिए। हम बोले तो यू हैव मेनी पोटेंशियल, यू हैव मेनी पोटेंशियल, आपके पास अपार ऊर्जा है या नहीं है। यू कैन डू एनीथिंग, आप कुछ भी कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। सेट द गोल, गोल को सेट करो, डिसाइड कर लो, एंड डू इट, और इसे करो। दोस्तों सीखोगे नहीं तो जीतोगे नहीं, सीखोगे नहीं तो जीतोगे नहीं। समझ में आया? सीखोगे नहीं तो लर्निंग लर्निंग लर्निंग, बाहर बाहर आपको लर्निंग, जो लर्निंग किया है वही आगे बड़ा है। चाहे जिस विद्वान का ले लीजिए, इंसान का ले लीजिएगा, लर्निंग सबसे बड़ा चीज़ होता है दोस्तों। चाहे जिस उम्र में रहिएगा, सीखने का कोई उम्र नहीं होता है। कई लोग कहते हैं 25 के बाद क्या सीखेगा, अरे सीखने का कोई उम्र नहीं होता है दोस्तों। क्या बिल गेट्स जब 50 का हो गया था, किताब इतना पढ़ता था, उसको नहीं पढ़ना चाहिए था, तब अपना बिजनेस ही खाली देखना चाहिए था? क्या भाई, क्यों दिन रात किताब पढ़ता था? किताब से ही सीखता था। यानी लर्निंग, इतना बड़ा बिल गेट्स बिजनेसमैन बना तो क्यों बना? लर्निंग करना नहीं छोड़ा था। एक की कहानी नहीं है, सबका देख लीजिए। जो लर्निंग करना नहीं छोड़ा उसको कामयाबी हमेशा जिस स्तर पे सोचा है उस स्तर पे उसको मिला है। भले लेट मिला लेकिन मिला है, हर हाल में मिलेगा आपको। कहते हैं 55 साल के बाद मैं IAS बनाऊं, लगाए 5 साल के बाद IAS बना तो मतलब पहली बार में नहीं समझ में आया होगा क्या इसका सिलेबस है, कैसे लोग करते हैं। बस एक दूसरे का देख कर ही IAS कर, हमरे तो भाई कुछ हैते नहीं बा, हम कहाँ जाइए। क्या भाई साहब, पहले साल में तो ऐसा गुजर गया होगा, और दूसरे साल में लवंडीगिरी करने में चला गया होगा। अगर लवंडीगिरी नहीं कर रहा होगा दूसरे साल समझने में चला गया होगा कि अच्छा इसका सिलेबस तो समझ में आ गया, क्या क्या अब इसमें पढ़ें। तो दूसरे साल तो हमें लग रहा इसको उसका सिलेबस समझने में, पढ़ाई करने में, अब उसको अपने अंडर में लाने में दूसरे साल में हो सकता है मैच्योरिटी नहीं आया था ना। अगर ये मैच्योरिटी आया होता हो सकता है पहली बार में क्लिक कर जाते हैं। मैच्योरिटी अगर आ गया दोस्तों, समझदारी चाहे जिस अवस्था में आएगा वहीं पर तभी क्लिक करोगे, अन्यथा मैच्योरिटी नहीं है क्लिक नहीं कर पाओगे आप। अब मैच्योरिटी आता है कैसे तो बताया गया अभी। कैसे आता है दोस्तों? एक्सपीरियंस से, अनुभव से आता है दोस्तों। और अनुभव कैसे आता है? प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अनुभव नहीं आएगा, और अनुभव नहीं आएगा तो मैच्योरिटी नहीं आएगा। क्या दोस्त, समझदारी नहीं आएगा ना। तो दोस्तों इसी पर हमने एक बात भी बनाया है, कहने वाले ने बहुत अच्छे लाइन शब्दों में कह दिया गया है इसे। क्या कहा गया है दोस्तों? मंजिलें उन्हें नहीं मिलते हैं जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, मंजिलें उन्हें मिलते हैं जो जिद पर अड़े होते हैं। मंजिलें उन्हें नहीं मिलते हैं जो जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, मंजिलें उन्हें मिलते हैं जो जिद पर अड़े होते हैं, जिद पर अड़े होते हैं। आपके अंदर जिद है, अपने अंदर लाइए जिद ना, जिद। जो जिद्दी बनेगा वही करेगा भाई साहब। जब आप छोटे छोटे थे तो टॉफी के लिए इतना जिद कर देते थे, मम्मी टॉफी चाहिए था, चाहे न तो स्कूले न जाब, 2 रुपया मिली तब स्कूले जाब, नहीं तो स्कूले न जाब। क्या भाई, जिद मम्मी को देना पड़ जाता था, पापा को देना पड़ जाता था, द नहीं तो ठेंगा हो जा मारत रहा एटीएन। कहा भाई साहब, वो जिद बचपना वाला याद है कि नहीं याद है? तो जिद जिद जिद, तो अब तो जिद ठानो यार। वहां मम्मी से जिद कर रहा था, मम्मी तो पूरा कर दे रही थी। आप अपने अंदर जिद ठानिए, भगवान से जिद करिए, मुझे ये पाना है। वह मम्मी से करके कहा, मम्मी तो इच्छा पूरा करेंगे यार, छोटी छोटी इच्छाएं मम्मी पूरा कर देती हैं, बड़ी इच्छाएं कर लीजिए ना। बड़ी इच्छाएं मम्मी करेंगे कि आप करेंगे? तब आप किस लिए हैं भाई?
खाली खाना खा के पचाने के लिए है? मेरे भाई दोस्त, पढ़ाई करिए, जुनून लाइए अपने अंदर। आ रहा है समझ में? चले आगे। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, आसमां को धरती पर लाने वाला चाहिए। दोस्तों, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, आसमां को धरती पर लाने वाला चाहिए, आसमां को धरती पर लाने वाला चाहिए, आसमां को धरती पर लाने वाला चाहिए। वो है कौन? आप है। वो है कौन? वो आप है, हम लोग हैं। इस संसार को सुधारने वाला कौन है? हम ही लोग हैं। जिद तो ठानिए, जिद तो ठानिए। दोस्तों, चलते हैं अगले पॉइंट पर। अपने पास आता है दोस्तों, मेरा पहला पॉइंट है दोस्तों, नाउन। तो हम लोगों का शुरुआत हो गया है दोस्तों, ये नाउन से चालू कर रहे हैं हम लोग। हाँ दोस्तों, इसमें हम बीच बीच में कुछ पॉइंट एडिशन करते चलेंगे, ठीक है ना? जैसे जेंडर हो गया, सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, बीच बीच में हम एडिशन करते चलेंगे और बताते चलेंगे। सब नाउन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना? तो दोस्तों, हम शुरुआत कर दिए हैं अपना टॉपिक। कौन सा है दोस्तों? नाउन। लेट्स स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट नाउन। तो दोस्तों, अगर हम बात करें ये जो नाउन है दोस्तों, सबसे पहला काम, यह नाउन का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में नेम कहते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? नेम। नाउन का मतलब क्या होता है दोस्तों? नेम। तो इस संसार में जितने भी चीजें, हम सबसे पहला काम जो देखते हैं, जो बोलते हैं, सबसे पहला काम सब के सब क्या है? नाउन है। सब के सब क्या है दोस्तों? नाउन। सब के सब क्या है? सब के सब क्या है? नाउन है। तो सब के सब नाउन है। तो नाउन का काम अलग होगा, प्रोनाउन का काम क्या होगा? अलग नहीं है। नाउन प्रोनाउन सेम है। जो काम नाउन का है वही काम प्रोनाउन का है। दोनों जुड़वा भाई है। वो नहीं आएगा तो वो आएगा, वो नहीं आए तो वो आएगा। रिपीटेशन को रोकने के लिए, नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए ही कौन आता है दोस्तों? प्रोनाउन। तो जो काम नाउन का है वही काम प्रोनाउन का है। तो हम जहां नाउन बोलेंगे दोस्तों, प्रोनाउन अपने आप समझ जाइएगा। नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हम वहां पे क्या अभी तो प्रोनाउन पढ़ाएंगे ना दोस्तों, तो प्रोनाउन अपने आप कवर हो जाएगा, घबराइए ना। अभी शुरुआत हम लोग को कौन सा चल रहा है? अब पॉइंट नाउन से स्टार्ट किए हुए हैं। तो पहला पॉइंट अपने पास दोस्तों क्या है? यहाँ पे नाउन है। तो दोस्तों, अगर हम नाउन की बात करें तो नाउन का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में नेम होता है। अच्छा, जो नेम होगा वो कैसा नेम होगा? क्या आपने ये जो दिख रहा है, ये ग्लास दिख रहा है क्या? ऐसा कुछ है। तो इसका नाम क्या रख दिया गया? ग्लास रख दिया गया। ग्लासेस, सॉरी ग्लास नहीं, ग्लासेस। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लासेस। आपके सामने शायद ये दिख रहा होगा, इसका नाम रखा होगा आईब्रो। दिख रहा है? ये आपके सामने दिख रहा होगा। यानी कुछ भी जो दिखाई दे रहा है, सबसे पहला काम उसका नाम तो रखा जाएगा ना। वह नाम क्या कहलाएगा? नाउन। पहले याद नहीं करना है, पहले अपने आप में व्यवहारिक जीवन में इसे देखो, उतारो। क्योंकि प्रैक्टिकली ज्ञान नहीं लोगे, पढ़ किताब में तो आजकल क्या किया जा रहा है? सबसे पहला जो काम आपको हाई स्कूल का हो जो होता है, किताब अंग्रेजी का, इसमें इतने एजम्पशन दिए गए हैं, इतने एजम्पशन दिए गए हैं, रूल पढ़ते पढ़ते लड़का फंस जाएगा दोस्त। हाई स्कूल इंटर का एजम्पशन पढ़ते पढ़ते, रूल पढ़ते पढ़ते वो थक जाए, कहेगा यार ये तो हद हो गया यार, मैं क्या बताऊं इसमें यार। और इतने अपवाद लिख दिए गए हैं ना, कुछ कहने का कोई सीमा नहीं है। ये लिखा, वो लिखा, कोई क्या लिख रहा है, कोई क्या लिख रहा है, कि जितनी किताब लेंगे ना कोई कुछ तरीका अपना अपना अलग अलग तरीके से लिख रहे हैं। सब अजम्पशन रूल लिख दे रहे हैं ना। तो हम लोग क्या चलेंगे? कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे, इसका फंक्शन लेकर चलेंगे। पहले इसका कार्य जानेंगे और कार्य जानते ही तुरंत डिफाइन करना हम शुरू कर देंगे, अपने आप करना शुरू कर देंगे, किसी कहने पर नहीं चलेंगे। अगर हम नाउन पढ़ रहे हैं तो केवल नाउन ही नहीं सिखाएंगे दोस्तों, अंग्रेजी हम पढ़ा रहे हैं तो अंग्रेजी का पूरा मुद्दा है कि हम लोग हर पार्ट की बात करेंगे, हर एक एक वर्ड को तोड़ना शुरू कर देंगे यहीं से। ऐसा नहीं कि हम नाउन पढ़ा रहे हैं केवल नाउन के ही बारे में सीखेंगे, प्रोनाउन पढ़ा रहे हैं तो प्रोनाउन के बारे में सीखेंगे। हाँ, जोर उसके ऊपर रहेगा,
अब बात करेंगे हम लोग सबका, तभी हम पॉइंट पर आज आ पाएंगे, हम लोगों का मकसद कामयाब हो पाएगा, अन्यथा मकसद कामयाब नहीं हो पाएगा। क्योंकि हम लोगों का नारा ही शुरुआत में क्या बोला गया था, बार बार हजार बार, अब की बार बार बार, बार बार हजार बार, अब की बार बार बार। आई एम द बेस्ट आई कैन डू, आई एम द बेस्ट आई कैन डू, आई एम द बेस्ट आई कैन डू। तो इसको भूलना नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों अगर हम बात करें जो अपने पास ये नाउन है, तो पहले नाउन का कार्य जानो। अब हम इतना तो समझ में आया कि नाउन का मतलब लैटिन शब्द है, यह लैटिन शब्द में इसे नाम बोलते हैं। तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसे नेम बोलते हैं। हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेम बोलते हैं। उसी प्रकार मुझे दोस्तों बताओ, अब यहाँ पे आया तो इसका काम क्या होगा। जैसे आप हैं स्टूडेंट, तो आपका क्या काम है, पढ़ाई लिखाई करना, कोर्स करना, ये पढ़ाई करना, ये सब करते हैं तो स्टूडेंट बोले जा रहे हैं ना। तो आपको भी तो काम मिला है कि नहीं मिला है। इंजीनियर का है तो पढ़ाई का काम करेंगे, इंजीनियर का काम इंजीनियर कुछ वहाँ काम अलग करेगा। डॉक्टर है तो पढ़ाई करेंगे, डॉक्टरी लाइन में कुछ और करेंगे ना, वह दूसरा पढ़ाई है, वह दूसरा काम कर रहा है, वह दूसरा काम। कारपेंटर हो तो पढ़ाई करेंगे नहीं, तो वहाँ पे कुछ और काम करेगा ना। तो वहाँ पर यानी कार्य के अनुसार उसका पहचान बन रहा है। तो नाउन है तो इसका क्या कार्य है, आइए कार्य पर चलते हैं। कहाँ पे चलते हैं, कार्य पर चलते हैं और इसका कार्य समझते हैं, इसका कार्य क्या क्या होता है। तो सबसे पहला काम दोस्तों, जो ये नाउन है ये सब्जेक्ट का काम करता है। किसका काम करता है, सब्जेक्ट का दोस्तों। ये सबसे पहला काम दोस्तों सब्जेक्ट का काम करता है। किसका काम करता है, और दोस्तों क्या काम करता है, ऑब्जेक्ट का काम करता है। दोस्तों किसका काम करता है, और दोस्तों कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। क्या काम करता है, कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। किसका काम करता है भाई, तो तीन चीजें जरूर का जरूर काम करता है। एक सब्जेक्ट का काम करता है, दूसरा ऑब्जेक्ट का काम करता है, और तीसरा कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। तो घबराना नहीं, हम बोल रहे हैं एक एक वर्ड सुनते चलना जो आप सुने नहीं होंगे अंग्रेजी में। रियलिटी बता रहे हैं, पढ़ाने वाले पता नहीं कैसे पढ़ा रहे हैं, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। लोग देख रहे हैं और यही आज जिंदगी भर रट्टा बांधते रहोगे, कुछ नहीं समझ में आएगा दोस्तों। अगर ये नहीं समझ में आया तो रियलिटी बता रहे हैं, जन्म जन्मांतर का यही अंग्रेजी पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे। अभी पढ़ा, फिर 12 में जाओगे, फिर कहीं और जाओगे, फिर तैयारी करोगे, फिर तैयारी करने के बाद भी आपका क्लियर नहीं हो पाएगा डाउट। हम बोल रहे हैं उस चीज को समझिए, कार्य। एक बार अगर कार्य समझ जाओगे, कभी भी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, अपने आप ये मुंह से निकलेगा। एक बार समझ में आया। एक बार लड़की को अगर मन से ढूंढ लिया, पहचान लिया, तो भूल जाएंगे क्या उस लड़की को, अरे नहीं भूलेंगे भैया, कत्तो भी कहीं भी दिखेगी। हाँ अच्छा इसी से तो मिले थे, मिलवा में 2 बार देख लिए ना, एक बार देखे रहते हैं तो क्या, हाँ चलिए ठीक है, 14 लाइन याद है, ठीक है, हाँ तो लाइन याद है। अगर कहीं दूसरे मेला में मिल गई तो फिर क्या करेंगे आप, अच्छा यही लड़कियाँ थी, ठीक है पक्का लग रहा तो है, अपने दोस्त से बुलाएंगे, यही लड़कियाँ थी, हाँ यार यही थी पक्का, चलो ठीक है, अच्छा चलते हैं बात करते हैं। हाँ यार यू आर एग्जैक्ट, यू आर सेम, तो आप वही तो है, पहचान गया मैं यार, ठीक है। तीसरी बार दिखेगी तो एकदम जो डाउट था वो क्लियर हो जाएगा, तीसरी बार में नहीं बोलेंगे, पहचान जाएंगे। क्या ये रिपीटेशन में आते ही दिखा कि एक बार में क्लियर हो गया था, मतलब रिपीटेशन में आया तब हम चीज़ों को क्या किए, समझ पाए। अब जैसे शुरुआत में हम छोटे बच्चे थे या साइकिल शुरुआत में चला रहे हैं तो एक बार में सीख गए थे कि रिपीटेशन करना पड़ा था, रिपीटेशन। तो दोस्तों हम लोगों का वही नारा इसीलिए बनाया गया ऐसा कि बार बार हजार बार, अब की बार तो मैं किसी भी टॉपिक को 1000 बार रिकॉल करूंगा दोस्तों, 1000 बार तो हो ही जाएगा, इससे कम नहीं होगा, यही फायदा है नारे का। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें तो जो नाउन हम पढ़ा रहे हैं कि ऐसा नहीं कि नाउन पढ़ा के खत्म कर दिया, प्रोनाउन पे आ गया, एडजेक्टिव पे आ गया, नाउन की बात नहीं करेंगे। जब तक हम ग्रामर पढ़ाएंगे, जब तक लैंग्वेज पढ़ाएंगे, जब तक स्पीकिंग चलाएंगे, तब तक हम सभी पार्टों की क्या करेंगे, बात करेंगे, हर एक एक पार्ट की बात करेंगे और तोड़ेंगे भी। क्योंकि अगर घर में 10 लोग हैं और आधा आधा में तोड़ दीजिए तो बल क्या हो गया, आधा आधा हो गया, और तोड़ दीजिए तो और आधा, और एक एक लड़के को अलग अलग कर दीजिए तो फिर बताओ क्या हो गया हुआ, सबसे कमजोर कि सबसे बलवान, उसके जैसा कमजोर और व्यक्ति नहीं मिलेगा। अगर घर में 10 लोग हैं और 10 का 10 कमा रहे हैं, अगर 5-5 हजार सभी का कमा रहे हैं
तो 5-5 हजार अगर सब लोग कमा रहे हैं, अगर एक साथ जुटे हुए हैं, तो मान रहे हैं कि 4,000 रुपये महीने का एक व्यक्ति दे रहा है। 4 दहा में 40, कितना हुआ? 40,000 रुपये महीने का हुआ। और 40,000 हुआ तो फिर बताओ एक साल में कितना हुआ? 4,80,000। तो एक साल में कुछ काम कर पाएंगे, अच्छा काम कि बुरा काम? अच्छा काम कर पाएंगे। लेकिन वही व्यक्ति जब अकेला हो जाए, 4 दहा में 40, 4 दूने 8, 48,000 रुपये कमा पाएगा एक साल का। फिर बताओ 48,000 में क्या करेगा वह? 5 साल 6 साल लगेगा केवल एक चीज सोचने में, जो सभी लोग एक साथ हैं। इसीलिए बोला गया है परिवार में रहेंगे तो आपका सम्मान भी बढ़ेगा, प्यार भी बढ़ेगा, सब चीज बढ़ेगा। परिवार से अलग हो गया, टूट गया, जैसे पतंग है, आपको कनेक्ट किए हो, हाथ में बांधे हो, टनटना रहे हो, तो आपका उसका कनेक्शन है। क्या हुआ? कनेक्शन है, आपसे जुड़ा हुआ है, उड़ बहुत अच्छा रहा है, वो आपका साथ भी देगा। जैसे आपने छोड़ दिया, पतंग गई उधर, आप गए उधर, अब उसके पीछे दौड़िए तब क्या भाई? कोई रस्सी काट दे, होता कि नहीं होता है? तो आप अपने परिवार से अलग नहीं होइएगा दोस्तों, बंधे रहिएगा। आप अपने परिवार से बंधे रहेंगे तो बहुत बड़ा प्रेम, सम्मान, इस बहुत कुछ कर पाएंगे आप। जैसे ही परिवार से अलग हो जाएंगे, कई लोग का मत हो गया है, हम अलग हो जाएंगे तो बहुत अच्छा खासा नहाएंगे, पिएंगे, सोएंगे, अच्छे से रहेंगे, घर बनवा लेंगे, ऐसे हो जाएंगे। तो रहिएगा ना, मतलब जानकारी नहीं है तब, ज्ञान अभी क्या है तब, अभी अधूरा है, मैच्योरिटी नहीं आई है तब, मैच्योरिटी नहीं आया है, जिसकी वजह से वो घर से क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। अलग नहीं होना चाहिए दोस्तों, कभी भी ध्यान रखना, फूट मत डालिएगा। अपने भाई में है तो प्रेम में बना के रखिएगा। 2 पैसा कोई कम कमाता है, कोई 2 पैसे ज़्यादा कमाता है, कहीं इसके लिए टेंशन मत हो जाना कि मैं 50,000 दे रहा हूँ तो मेरा भाई 30,000 40,000 दे, 50,000 वो भी दे, ऐसा मत सोचना कभी भी। हो सकता है भाई क्योंकि उसके अंदर टैलेंट ही कम होगा तो कम पैसा मिलेगा ना, ऐसा नहीं सब उंगली बराबर होना ही चाहिए, होना चाहिए। सब उंगली बराबर कर दिया हो तो भगवान, तो कुछ इसका लॉजिक और होता ना, बराबर नहीं किया है तो इसका लॉजिक कुछ और है ना। तो जरूरी नहीं कि हर इंसान, जितना आपका भाई है, अगर 3 भाई है, तीनों भाइयों का बुद्धि बराबर हो, तीनों भाइयों का एजुकेशन बराबर हो, तीनों भाइयों का हर चीज़ बराबर हो, हर चीज़ बराबर रहेगा तो सब क्षमता वही रहेगा। लेकिन जरूरी तो नहीं हो सकता है, किसी का बुद्धि तगड़ा होगा, कोई ज़्यादा पढ़ा होगा, कोई कम पढ़ा लिखा होगा, कोई पढ़ाई नहीं लिखा होगा, अनपढ़ होगा, तो कोई ज़्यादा कमा रहा होगा तो कोई कम कमा, अनपढ़ आदमी भी हो सकता है आपसे ज़्यादा कमा रहा होगा। तो ये वैलिडिटी नहीं है यहाँ पे, समझदारी लाइए, यही तो है, इसी को कहते हैं मैच्योरिटी दोस्तों। कहाँ सिखाया जाए? ये सब तो सिखाया नहीं जाता है, ये सब घर में बस आपके पड़ोसी का ऐसे झगड़ा बलल तो मरले नहीं कहते हैं, तो के गुजिया उठाई के मारक छात्र है क्या भाई साहब? यही सब सिखाया जाता है। गांव में रहने के बाद यही सब उल्टा पुल्टा बातें सिखाया जाता है, समझाया नहीं जाता है कि आपको इस तरह से काम करना चाहिए, यहाँ पर आपको ये चीज़ें समझाना चाहिए था, 2 लोग यहाँ पच पे बैठे हुए हैं, इस तरह से बात करना चाहिए, यहाँ पर इस तरह से होने चाहिए बात। लेकिन ये सब चीज़ें नहीं होता है आजकल। यहाँ पर एक सिस्टम कल्चर चला है कि एक दूसरे को नीचे गिरा दीजिए, ऊपर ना चढ़ने पावे वह, हर हाल में ऊपर चढ़ेगा तो हमारे लिए समस्या बढ़ जाएगा, कि वो ऊपर चढ़ जाएगा हम नीचे हो जाएंगे, बहुत समस्या आ जाएगा। क्या भाई साहब? अरे तुम भी मेहनत करो ना, उसको बढ़ाइए और आप भी बढ़ो, किसी को रोकिए मत। अगर कोई आपके बगल में बिल्डिंग बना रहा है तो खुश होना चाहिए आपको कि यार ये अच्छा मेहनत किया है, हम मेहनत नहीं किए हैं। देखो सामने ये हमारे साथी था और ये आज इतने लेवल पे पहुंच गया, जबकि हम लेवल पे क्यों नहीं पहुंचे? यानी कि हम मेहनत नहीं किए तब, या हमारे मेहनत में कहीं कमी रह गया होगा। क्या भाई? यही हो सकता है, कुछ और हो सकता है, यही हो सकता है। तो जलिएगा नहीं दोस्त, कोई भी अगर मेहनत कर रहा है, कहीं आगे बढ़ रहा है तो उससे बढ़ाने का प्रयास करिएगा, फॉरवर्ड करिए, आगे करिएगा, रोकिएगा नहीं आप लोग, ठीक है ना। ये अपने अंदर और घर वालों के अंदर भी धीरे धीरे क्षमता ये डेवलपमेंट करने का प्रयास करिएगा आप लोग। किसी को ऐसा गलत रास्ते पे जा रहा है तो 1 बार समझाइएगा, 2 बार समझाए, नहीं समझता तो कोई बात नहीं है, समझेगा कभी तो कभी, वह क्या करेगा? समझेगा ही समझेगा, चाहे जब समझेगा, लेकिन समझेगा। जब तक अंदर मैच्योरिटी नहीं है तब तक नहीं समझेगा, और मैच्योरिटी आते ही तुरंत क्या हो जाएगा? समझ जाएगा। जैसे आपका ये उम्र है, इस समय अवस्था है, हम बोलेंगे लड़की से मत बात करना, लड़की को देखना मत, लेकिन क्या मानेंगे? क्या है? अब
नहीं, आपके अंदर मैच्योरिटी नहीं, आप नहीं मानने वाले, हम पक्का जानते हैं। ये तो ये अवस्था ही चल रहा है दोस्तों, ये आपकी गलती नहीं है, ये आपकी गलती नहीं है, आपके ये उम्र की गलती है, इस वातावरण की गलती है, ये जो वायुमंडल चल रहा है या वातावरण जो है इसकी गलती है, आपकी गलती नहीं है, ये खुद आपसे करवाता है। ठीक है, चले जाते हैं। जैसे नशा नहीं होता है, दारू पी लीजिए, हम बोलने का प्रयास नहीं करेंगे, फिर भी मुंह से क्या होता है, निकलता रहता है। क्या निकलता है? सब सच बातें निकलता रहता है। होता है कि नहीं होता है? होता है अपने आप। किसी से अगर सच कबूलवाना है तो बस यही एक सहारा है, कि माध्यम है। पीता है, पिला दीजिए, पिलाने के बाद देखो सब कबूल देगा, सच सच बात, झूठ नहीं छिपता है, झूठ पचता ही नहीं उसे, सच कबूलेगा, एकदम सही सही बात बोलेगा, 100% बोलेगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर चले, हम लोग अपने मकसद पर चलते हैं। बार बार, हजार बार, बार बार, हर बार, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू। किसी ने बहुत कमाल की बात कही है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, जो जिद पर अड़े होते हैं। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, जो जिद पर अड़े होते हैं। झुकती है दुनिया, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, आसमां को धरती पर लाने वाला चाहिए। आप लाने के लिए तैयार होंगे, अपने सपने को पाने के लिए तैयार होंगे, तो आप मेहनत करिए दोस्तों। क्या करिए? आप मेहनत करिए और लग जाइए अपना एक गोल डिसाइड करने। तो दोस्तों, अगर हम बात करें, ये जो नाउन है ये सब्जेक्ट का काम करता है। सब्जेक्ट होता क्या है? अब दोस्तों, सब्जेक्ट हम जिसके बारे में बात करते हैं, चाहे जो भी दुनिया में हम जिसके बारे में बात करेंगे, वो बताओ क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट। अच्छा, सब्जेक्ट आता किसके लिए है? अब भैया वर्ब के लिए आता है, सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। सब्जेक्ट किसके लिए आता है दोस्तों? वर्ब के लिए। दोस्तों, सब्जेक्ट किसके लिए आता है? सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब किसके लिए आएगा दोस्तों? सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। तो दोस्तों, जो ये सब्जेक्ट होता है ये वर्ब के लिए होता है। सब्जेक्ट है तो वर्ब है, वर्ब है तो सब्जेक्ट है। अब अगर मतभेद होगा तो हमें लग रहा है शायद आपको यहाँ पर इंपरेटिव में होगा। कहाँ पर होगा? इंपरेटिव में होगा। शायद आप लोग कहेंगे सर यहाँ तो सब्जेक्ट है, ये नहीं है। सब्जेक्ट है बाबू, हाइड है, यू नहीं बोला जाता है, हम डायरेक्टली बोल देते हैं ओपन द डोर। तो ओपन द डोर किससे बोल रहे हैं? अगले व्यक्ति से बोल रहे हैं ना, सामने है, यू ओपन द डोर। तो क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे? अगला आदमी है या नहीं है वहां पे? तभी तो हम बोल रहे हैं। तो यहाँ यू हाइड है, क्या सब्जेक्ट नहीं है क्या? यहाँ पे है, तो सब्जेक्ट नहीं रहेगा तो वर्ब भी नहीं आएगा। तो सब्जेक्ट है तो वर्ब है, वर्ब है तो सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। तो सब्जेक्ट आएगा किसके लिए? वर्ब के लिए। आप कहीं और ट्रांसलेशन में मत जाना दोस्तों, जो आप परेशान हो जाओगे। हम बोल रहे हैं सब मंत्र यहीं पर है, रखा हुआ है, क्योंकि हम फंक्शन बेस्ड लेके चल रहे हैं और एक एक वर्ड तोड़ते हुए लेके चलेंगे। कौन सा वर्ड कब कौन सा कार्य करेगा, समझ में आ रहा है ना? अगर हम बात करें दोस्तों, ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट किसके लिए आएगा? सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, तो ये वर्ब के लिए आता है। वर्ब किसके लिए आता है? सब्जेक्ट के लिए आता है। सब एक ना पर्टिकुलर केस पे बंधे हुए हैं, एक सीढ़ी पर। अगला सीढ़ी लगा है तो वह सीढ़ी दूसरे सीढ़ी के सहारे पर है। क्या भाई, नहीं समझ में आ रहा है? अगला सीढ़ी अगले वाले से कनेक्ट है, अगला सीढ़ी अगले वाले से कनेक्ट है, अगला सीढ़ी अगले वाले से कनेक्ट है। तो जो हम लोगों का सेंटेंस भी निर्माण होगा ना दोस्तों, जो हम लोग स्पीक करेंगे ना दोस्तों, जो हम लोग बोलेंगे दोस्तों, वह एक दूसरे पर क्या है? कनेक्ट है। सब्जेक्ट किससे कनेक्ट है? वर्ब से। वर्ब के बाद कौन सा कनेक्ट है? प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, जो भी है अपने पास। एडवर्ब है, एडजेक्टिव है कि नहीं है? इंटरजेक्शन, जो भी जितनी वर्ड है अब इसके बाद आएगा कि पीछे आएगा, सब एक दूसरे से क्या है? लिंक है, कनेक्ट है। कौन सा वर्ड कहाँ पर आएगा, किस तरह से आएगा, सब एक दूसरे से क्या है? कनेक्ट है, जुड़े हुए हैं। तो हम समझेंगे इन चीजों को, समझ में आ रहा है ना? तो सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। अगला अगर दोस्तों बात करें तो ऑब्जेक्ट। क्या है दोस्तों? जो ये ऑब्जेक्ट का काम करता है, यह दो तरीके से काम करता है। ये जो ऑब्जेक्ट का काम करता है दोस्तों अपने पास, ये जो अपने पास नाउन है, ये दो तरीके से काम करता है। ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। अब जो अपने पास है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन भी है
ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। अब यहां पे जो दोस्तों वर्ब की बात करेंगे तो वर्ब अपने पास कितने प्रकार के होते हैं? मेन वर्ब की बात कर रहे हैं अभी। कौन सा वर्ब की बात कर रहे हैं? मेन वर्ब की बात कर रहे हैं। कौन कौन से होते हैं? ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और लिंकिंग वर्ब। ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और लिंकिंग वर्ब। बात सबका करना है, रोकना नहीं है किसी ऐसे टॉपिक को, क्योंकि हम लोग बात हर जड़िया का करेंगे और ध्यान किसके ऊपर ज्यादा देंगे? जो पढ़ रहे हैं। अगर यहाँ पे देखिएगा, अगर 20% इसको दे रहे हैं तो 10% सबको देंगे हम ध्यान। तो इंक्लूड हुआ कि नहीं हुआ? इसमें इंक्लूड हो गया। और हम लोगों को यही करना भी है, हम लोगों को यही करना है। समझ में आया? आज तक तो आप लोग दूसरे तरीके से पढ़े होंगे। नाउन पढ़े तो नाउन खाली लिए होंगे, उदाहरण लिए होंगे। नाउन 5 प्रकार के होते हैं, उदाहरण छापे होंगे, ऐसे अपने फेयर बनाया होगा, ऐसा कहीं और पढ़े होंगे। तो क्या यही चला सिस्टम कि और चला होगा कोई से? या कहीं और सर्च भी कर रहे होंगे यूट्यूब पर या कहीं और देख रहे होंगे। तो कैसा भी प्रक्रिया लेंगे तो लोग नाउन पढ़ाने तो नाउन को ही समझाएंगे आपको, नाउन क्या होता है, कैसे क्या करता है। तो मेरा ये मकसद नहीं, नाउन तो हम समझाएंगे ही समझाएंगे, हर पार्ट को तोड़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हर पार्ट आपके लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब आप कस्टमर केयर में फ़ोन करते हैं, अगर फ़ोन नहीं उठता है तो क्या बोलता है? आप हमारे लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। अंत में लिखता है, ऐसा बोलता है कि नहीं है? तो रिसीव नहीं होता तब जो कॉलिंग वॉलिंग लगाते हैं, जब कुछ करना होता है, जब शिकायत दर्ज नहीं उठता है तो आप हमारे लिए महत्वपूर्ण पर्सन उधर से बोलता है या ऐसा कुछ समझदारी दिखाता है। तो वो तो थोड़ी जाना कि आप हमारे लिए कैसा व्यक्ति है। अगर देख लेता कि आप गरीब परिवार से हैं तो ऐसा थोड़ी बोलता कि आप हमारे लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, ऐसा बोलेगा तब? तो नहीं है, वो सबके लिए फिट कर दिया गया है। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग अंग्रेजी में फंस जाए, सबके लिए फिट ही कर दिया गया है। नाउन पढ़ा रहे तो नाउन ही चिल्लाएगा, प्रोनाउन पढ़ा रहे तो प्रोनाउन ही चिल्लाएगा, एडवर्ब पढ़ा रहे तो एडवर्ब ही चिल्लाएगा। कहीं ऐसा ना हो जाए आपके साथ। हम लोगों को ऐसा नहीं करना है। हम लोग फंक्शन बेस्ड चलना। तो फंक्शन बोलता क्या है? फंक्शन बोलता क्या है? सबको देखना है, किसी को छोड़ना नहीं है। क्या भाई? अब शादी कर रहे हैं, घर पे शादी पड़ा हुआ है, खास मेहमान को पूछ लिया और बाकी लोगों को जो बुलाए थे उसको नहीं पूछा, क्या वो दूसरी बार आएंगे? क्या खक मारेंगे, वही चले जाएंगे कुछ समय के बाद खुद ही। भाई बुलाए हो ठीक है, जो खास है उनके ऊपर थोड़ा ध्यान ज़्यादा देना है। क्या देना है? थोड़ा ध्यान बढ़ा देना है, क्योंकि वो खास है। और थोड़े से जो है उनके ऊपर भी ध्यान देना है। ध्यान तो सबके ऊपर देना है। क्या भाई साहब? अब ध्यान नहीं दिया तो फिर गड़बड़ी किसके अंदर है? आपके अंदर या सिखाने वाले के अंदर? सिखाने वाले के अंदर है, क्योंकि जैसा सिखाएगा वैसा ही नहीं सीखोगे। मेन चीजें यहाँ पर है। चले दोस्तों अब आगे। तो दोस्तों अगर हम बात करें, जो ये नाउन है ये क्या काम करता है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट किसके लिए? सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, वर्ब के लिए आता है। और ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है भाई साहब? प्रीपोजिशन। अगर दोस्तों प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा और हमेशा और हमेशा और हमेशा और हमेशा और हमेशा क्या आता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है? तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा और हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। और प्रीपोजिशन होता क्या है? कनेक्ट करने का काम करता है। और किसके किसके बीच रिलेशन स्टेबलाइज करता है भाई साहब? दो नाउन के बीच, दो नाउन के बीच ये रिलेशन स्टेबलाइज करता है, रिलेशन उत्पन्न करता है। समझ में आ रहा है? तो कनेक्ट कैसे कर रहा है? प्रीपोजिशन नहीं होगा तो भी गड़बड़ी हो जाएगा अंग्रेजी में। हम बोल रहे हैं जैसे जैसे आप इससे जुड़ते जाओगे अपने आप मुंह से ना सही और गलत निकलना शुरू हो जाएगा। यदि आप घर पे बैठ रहे हो तो यदि एक ही चीज़ कम से कम 15 दिन तक सुनिएगा। कोई अगर गाना तो नहीं समझ में आएगा, रियलिटी बोले गाना नहीं समझ में आएगा, कोई मूवी वूवी होगा तो आप मूवी लगाकर एक ही मूवी आपको कम से कम कई दिन तक देखना है जब तक समझ में नहीं आएगा। क्योंकि एक ही मूवी से सब कुछ नहीं मिलता है। एक ही मूवी में ना लोगों का लैंग्वेज अलग अलग होता है। अगला मूवी देखेंगे तो उसका भाषा इससे मैचिंग नहीं रहेगा, कुछ अलग बोलेगा वो। समझ में आ रहा है? इसीलिए बोलते हैं हम।
तो बोलने का सब कहने का मतलब वही होगा, वर्ड चेंज हो जा रहे हैं, तो वर्ड चेंज हो जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही वर्ड कई काम करता है ना, इसी चीज़ को हमें समझना है, इसलिए हम बोल रहे हैं। आप थोड़ा सा मूवी जिस दिन सुनना शुरू कर देंगे हल्का सा, तो ये आपको मेरी बात समझ में आना शुरू हो जाएगा और अपने आप कहोगे वाह क्या गजब की अंग्रेजी चल रही है। कैसे अंग्रेजी चलना चाहिए और कैसे पढ़ाना चाहिए और क्या लेकर चलना चाहिए, अपने आप समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो ये ऑब्जेक्ट किसके लिए है, प्रीपोजिशन। ऑब्जेक्ट क्या होता है, अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, अब ये या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, यानी कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वह क्या कहलाएगा। हम बोल रहे हैं कि मोहन जाता है, मोहन खाता है, हम बात किसकी कर रहे हैं, पेड़ यहाँ पे सूख गए हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं भाई साहब, हम कह रहे हैं धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक। कभी भी आप गड़बड़ी नहीं करोगे कि नाउन हम ढूंढें कैसे, जिसके बारे में बात करें वही क्या कहलाता है, सब्जेक्ट। जिसके बारे में हम बात करें दोस्तों वही क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट। हम क्या कह रहे हैं, बैग ले जाना अच्छा नहीं है हमारे लिए, बताओ ना क्या दिक्कत है। स्कूल जाना हमारे लिए हानिकारक है, बताइए हम किसकी बात करें, स्कूल की बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। जिसके बारे में हम बात करें वही क्या कहलाएगा, समझ में है। ऑब्जेक्ट क्या होता है तब, जिसके ऊपर जिसके बारे में बात हो रहा है वह सब्जेक्ट कहलाता है, और ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है, जिसके ऊपर हो रहा है, जिसके ऊपर यह हो रहा है वह क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट। नहीं समझ में आएगा, धीरे धीरे आएगा, तोड़ेंगे तो अपने आप समझ में आना शुरू हो जाएगा दोस्तों। घबराना नहीं है आपको, पेशेंस रखिए, धीरज रखिए, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों अगला जो है अपने पास है कॉम्प्लीमेंट। एक प्रीपोजिशन और है दोस्तों, इसको भी लिख दे यहीं पर, यहीं पर लिख देते हैं। अगला है दोस्तों ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब। अच्छा जो ऑब्जेक्ट होता है किसके किसके बाद आता है, दो जगह ऑब्जेक्ट आता है ग्रामर में, ध्यान रखना। ग्रामर में जो आप स्पीक करोगे, बार बार जो स्पीकिंग करोगे, मुंह से बोलोगे, अभी आपको नहीं समझ में आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, जैसे जैसे आप बोलते चलोगे अंग्रेजी अपने आप मुंह से निकलेगा, उसके बाद ही ऑब्जेक्ट आएगा। अगर जहां ऑब्जेक्ट नहीं आने वाला रहेगा रोक देगा, उसके आगे प्रीपोजिशन अपने आप मुंह से निकलेगा, आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। रियलिटी बोले, हम ही ऐसा बोलते हैं ना, तो मुझे सोचने की जरूरत नहीं पड़ता कि लगाएं कि ना लगाएं, अपने आप मुंह से क्या होता हुआ निकलता है। तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना हमारे साथ, आपको सब चीजें आएगा, क्योंकि हम लोगों का तरीका, मॉडल, व्यवहारिक गुण, हर चीज क्या हुआ है, फंक्शन बेस्ड पर है। किसके आधार पर है, फंक्शन बेस्ड है। तो फंक्शन का मतलब पहले कार्य, कार्य समझ रहे हैं, तभी तो हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो दोस्तों ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब, तो ट्रांजिटिव वर्ब है तो कैसा वर्ब है, यह मेन वर्ब है कि नहीं है। तो हम आपको दोस्तों ये बोले कि अगर बताओ मेन वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, तो जवाब देंगे कि नहीं देंगे। मेन वर्ब जो होते हैं दोस्तों ये मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से दोस्तों, ट्रांजिटिव, वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, और दोस्तों लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब। तो अपने पास तीन तरह के मेन वर्ब होते हैं, कितने प्रकार के, तीन प्रकार के। कौन कौन से, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और लिंकिंग। अच्छा दोस्तों ये जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है इसी के बाद ही केवल और केवल क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। इसके बाद दोस्तों क्या आता है,
ऑब्जेक्ट आता है। इसके बाद प्लस लगा के मैंने लिख दिया ऑब्जेक्ट, और इसके बाद नहीं आता है नो ऑब्जेक्ट, इसके बाद नो ऑब्जेक्ट। जो इंट्रांजिटिव वर्ब होता है वह इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है। लिंकिंग वर्ब हमेशा और हमेशा और हमेशा और क्या बनता है, यह कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट क्यों बोल दिया? क्योंकि इसमें दो लोग हैं, दो बच्चे एक साथ हैं। हो सकता है नाउन भी हो जाए, हो सकता है ये एडजेक्टिव भी हो जाए, इस ना। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है भाई साहब? नाउन या तो एडजेक्टिव। तो जो लिंकिंग वर्ब है ये लिंक करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। क्या करता है भाई साहब? जोड़ने का काम करता है। किसको कनेक्ट करता है भाई साहब? दो पार्ट को, दो पार्ट, एक सब्जेक्ट को जोड़ता है, बाकी बचा हुआ पार्ट जो कॉम्प्लीमेंट है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट। अगला प्रीडिकेट जो होता है ना, वर्ब को जो छोड़कर बाकी इधर जो वर्ब अगर पूरा ले लेते हैं, सब्जेक्ट को छोड़ बचे हुए पार्ट अपने क्या कहलाते हैं, प्रीडिकेट कहलाते हैं। तो बचा हुआ जो पार्ट हम लोग कह रहे हैं कॉम्प्लीमेंट जो है, और जो सब्जेक्ट से कनेक्ट होता है वही कनेक्शन जो जोड़ने का काम करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लिंकिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? नहीं समझ में आ रहा है? दिक्कत नहीं है। जैसे हम बोल दे रहे हैं आई एम ए इंजीनियर, आई एम एन इंजीनियर, मैं क्या हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। तो मैं इंजीनियर हूँ, तो इसमें आई एम एन इंजीनियर, आई अपना सब्जेक्ट हो गया, एम क्या होगा, एम हटा देंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। जो ये लिंकिंग वर्ब होता है, लिंकिंग वर्ब बोलता है इक्वल टू का साइन देता है। किसका साइन देता है? यह इक्वल। इसका मतलब होता है वह चीज यह है, वह चीज यह है, यह चीज बताने का प्रयास करता है। कौन? लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब। तो दोस्तों लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद दोस्तों आता है कॉम्प्लीमेंट, हमेशा आता है। किसके बाद दोस्तों? लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा कॉम्प्लीमेंट आता है। और कॉम्प्लीमेंट बनता सदैव क्या है? सबस। समझ में आया? तो दोस्तों जो ये कॉम्प्लीमेंट होता है किसके लिए होता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट के लिए आता है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट के लिए आता है दोस्तों ये सब्जेक्ट के लिए आता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो कॉम्प्लीमेंट भी सिंगुलर होगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो कॉम्प्लीमेंट भी क्या होगा? प्लूरल होगा। दोस्तों ये डिपेंड करता है, अगर जब वो नाउन होगा तब। एडजेक्टिव तो सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है, वो ऑलरेडी हमेशा सिंगुलर ही होता है ना, प्लूरल नहीं होता है। एडजेक्टिव कभी प्लूरल होता है क्या? तो अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे जो अपने पास कॉम्प्लीमेंट होता है, ये कॉम्प्लीमेंट बनता क्या है दोस्तों? क्या क्या बनता है? यह बनेगा नाउन या तो एडजेक्टिव बनेगा। एडजेक्टिव क्या कहते हैं दोस्तों? एडजेक्टिव बनेगा, या तो यह नाउन बनेगा या तो यह क्या बनेगा? एडजेक्टिव। कौन कौन बनेगा भाई साहब? ये जो कॉम्प्लीमेंट है आता किसके लिए है? सब्जेक्ट के लिए। सब्जेक्ट सिंगुलर तो कॉम्प्लीमेंट भी सिंगुलर। नाम रखा गया, क्यों? इसमें दो टर्मोलॉजी, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? कॉम्प्लीमेंट। क्या नाम रख दिया गया है? या तो नाउन आए या तो एडजेक्टिव आए, या तो नाउन फ्रेज आए या तो एडजेक्टिव फ्रेज आए। जितने प्रकार के वर्ड आपने पढ़ा उतने प्रकार के फ्रेज। जरूरी नहीं है कि नाउन ही आए, नाउन फ्रेज भी हो सकता है। इसलिए बोला जो काम आप अगर 8 वर्ड का सीख जाएंगे वही काम नाउन फ्रेज का भी होगा, वही काम एडजेक्टिव फ्रेज का होगा, वही काम प्रोनाउन फ्रेज का होगा, वही काम वर्ब फ्रेज का होगा। जो काम वर्ब का है वही काम वर्ब फ्रेज का होगा, जो काम नाउन का होगा वही काम नाउन फ्रेज का। तो जोर इसके ऊपर रखिएगा। समझ में आया? तो दोस्तों यहाँ तक अगर बात समझ में आया होगा तो हम थोड़े से प्रैक्टिस की ओर चले, क्योंकि पढ़ाने से फायदा कम मिल पाएगा जब तक हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे। प्रैक्टिस ही इसका मूल जरिया है दोस्तों। क्योंकि हम लोग फंक्शन पे लेके चल रहे हैं, तो मैं आपको अभी यहाँ तक यही समझा पाया हूँ दोस्तों कि ये जो अपने पास नाउन है, नाउन का क्या काम है, क्या काम जान पाए कि नहीं? कोई भी व्यक्ति है पहले उसका काम जानो, इसको काम क्या मिला है। और जब काम जानोगे तब ना लिवा के जाओगे कि ऐसा पकड़ नहीं और चलते हैं और लकड़ी काटते हैं। अब रहेगा इंजीनियर लकड़ी काटे चले तो से
मारेगा दू पड़ागा, सही हो जाओ क्या भाई साहब। अब दरोगा साहब एक खड़े हैं, ऐसा करो तुम चलो वो ईटा तोड़ो। तो क्या कर, ईटा तोड़ने के लिए आए हैं क्या भाई, उसका काम है। अब दरोगा साहब यहाँ पे गाड़ी पे यहाँ पे उतरे और गाड़ी रुकवाना शुरू कर। गाड़ी उनका रुकवाने का काम है या उनके जो सिपाही उनके साथ वो रुकवाएंगे। तो अब सिपाही लोग बोले ऐसा करिए दरोगा साहब, चलिए आप गाड़ी रुकवाइए, हम लोग यहाँ चालान काट रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है? अरे जिसको जो काम मिला वही करेगा ना, जिसको जो काम मिला है वही करेगा। तो कहीं हम लोग ऐसा ना हो कि अपने रास्ते से भटक जाएंगे तो बहुत गलत हो जाएगा, अन्याय हो जाएगा। क्या दोस्तों आ रहा है समझ में? तो नाउन का काम बताओ क्या क्या मिला है? सब्जेक्ट का काम करेगा, किसका काम करेगा और किसका काम करेगा? ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट का, और ऑब्जेक्ट कितनी तरीके से होता है? दो तरीके से। कौन कौन तरीके से? ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद आएगा हमेशा। और जो प्रीपोजिशन के बाद होता है कभी भी इसके अनुसार वर्ब नहीं लिखता है। किसके अनुसार लिखता है वर्ब? आप कभी भूलना मत। हम बोले 1/3 ऑफ दिस मैंगोज, 1/3 ऑफ दिस मैंगोज। इस मैंगो का 1/4 भाग, कितना भाग? इस जितने भी आम है उसका एक, अच्छा 1/3 बोले हैं तो 1/3 भाग। 1/3 भाग बताओ क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है? ये मुझे बताओ। एक की बात ही कर रहे हैं क्या भाई साहब? नहीं बात कर रहे, 1/3 की बात कर रहे हैं ना। तो सिंगुलर है कि प्लूरल है सब्जेक्ट? अच्छा सब्जेक्ट को देखकर बता सकते हो कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? अगर जितने लोग हैं अगर देख के बता सकते हैं तो मुझे इतने ही बता दो। मैंगोज, बनानाज, सिंगुलर है कि प्लूरल है? ऐसा तो देखने में लग रहा है प्लूरल है, लेकिन हम कह रहे हैं कि अपनी पूरी बात तो बोलिए। अब केवल अब बनाना जो पूछेंगे तो हम कह सकते हैं सर ये तो अनुमान लग रहा है तो प्लूरल है। हम ऐसे नहीं कह सकते हैं कि कब सिंगुलर होगा। अगर कोई सेंटेंस बोलना चाह रहा है और सेंटेंस बोलना चाह रहा, थोड़ा सा बोला अच्छा सर जी अब तो इसके बाद ये वर्ब आएगा ही आएगा, तो बीच में जंपिंग नहीं करना है आपको। पहले पूरी बात तो सुना करिए। बात सुनते नहीं बीच में टपक उठते हो। अब बीच में टपका और दोहरा ज्ञान इसीलिए बोला गया है, क्या होता है? बहुत ही खतरनाक होता है। पैसिव स्मोकिंग इज वेरी इंजरियस फॉर हेल्थ। क्या भाई साहब? पैसिव स्मोकिंग, स्मोकिंग, पैसिव स्मोकिंग इज वेरी इंजरियस फॉर हेल्थ। पैसिव स्मोकिंग जो होता है ये सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक या खतरनाक होता। कोई सिगरेट पी रहा है उसी के बगल में आप हैं, आपको भी नशा करेगा, उससे और तगड़ा लेके जाएगा क्योंकि आपने नहीं किया है ऐसा। उसके बगल में दारू पी रहा, क्या उसका भाई दवा है वहीं तक महकेगा क्या? उसका हानिकारक तो भाई हवा में जाएगा ना। आपके साथ सांस ले रहे हैं तो फिर क्या हो बताइए, आपके अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा? तो कोई सिगरेट पी रहा है, गांजा पी रहा है, दारू पी रहा है, बीड़ी पी रहा है, तो वहाँ से भी दूर हो जाइए। खैनी खा रहा है, खैनी जानते हैं ना क्या होता है? सुरती, सुरती होता है ना। तंबाकू खा रहा है, गुटखा खा रहा है, तो इन चीज़ों से थोड़ा सा आप क्या हो जाइएगा, दूर हो जाया करिएगा। और दूर नहीं होंगे तो फिर आप तो जानते हैं स्मोकिंग इज वेरी इंजरियस फॉर हेल्थ। ये तो होता ही होता है, ये हर जगह हर कोई बताएगा स्मोकिंग इज वेरी इंजरियस फॉर हेल्थ, बट पैसिव स्मोकिंग इज वेरी इंजरियस फॉर हेल्थ। पैसिव स्मोकिंग भी क्या होता है? आप पी नहीं रहे लेकिन भाई अगला पी रहा तो आपको भी पैसिव स्मोकिंग बोला गया ना, इसीलिए। तो समझ में आया होगा। तो दोस्तों यहाँ तक जो बातें समझाया गया है यहाँ तक नोट डाउन करिए, इसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़े। लर्निंग 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 हमेशा करते रहना है। लर्निंग नहीं तो सीखोगे, नहीं तो जीतोगे नहीं। ये आपको हमेशा बोलते रहना है, बार बार, हजार बार। अब की बार आई एम द बेस्ट,
आई एम द बेस्ट, आई कैन डू, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू। ये आपको बार बार बोलना है, बार बार बोलना है, बार बार बोलना है। हाँ, कोचिंग का टाइटल नहीं है, नहीं उससे नहीं देखो तो हम लिख देंगे, वहाँ नीचे चलता है, स्लाइड में नीचे चल रहा है। हाँ नहीं, ग्रीन बोर्ड पे नहीं सही पड़ेगा। अब वहाँ पे लिखने में नीचे वो रोटेट करेगा, वो सही पड़ेगा। वो रोटेट करके घूमेगा ना, हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिख चलेगा तो वो सही है। अब यहाँ हैंड राइटिंग द्वारा रहेगा, मजा कम आएगा। और लिखावट रहेगा, कंप्यूटराइज सिस्टम रहेगा तो बढ़िया पड़ेगा ना। चलिए शुरुआत किया जाए, चालू है। अच्छा चले भाई आगे। दोस्तों सीखोगे नहीं तो जीतोगे नहीं, सीखोगे नहीं तो जीतोगे नहीं। कुछ तो कर यूं ही मत मर, कुछ तो कर यूं ही मत मर। करो तो कमाल का करो, नहीं तो मत करो। करो तो कमाल का करो और नहीं तो मत करो। दोस्तों तो कमाल का करने के लिए अपने अंदर टैलेंट ही चाहिए, मैच्योरिटी चाहिए। क्या चाहिए? अब मैच्योरिटी आएगा कैसे? मैच्योरिटी आएगा जब कोई लाइन पे रहे और समझाए बार बार अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से, और आपका उंगली पकड़वा के साथ साथ लिवा के चले भी, तब मजा वहां पर कुछ और है। क्या भाई साहब, हमने बोल दिया है ऐसे फ्लाइट पकड़ना, चले जाना अमेरिका, उतर जाना। हमने पकड़ लिया कि 10 फीट जमीन खोदिएगा, वहां से एक नागमणि निकलेगा, नागमणि लेकर आइएगा, तुम राजा बन जाओगे। और नागमणि कहाँ है जब वो बताएंगे तब तो सही एड्रेस हाथ पकड़वा के लेकर जाए, देखो यहाँ खोदो, यहाँ से निकलेगा। क्या भाई है कि नहीं? जैसे आप पूजा पाठ करवाते हैं कि कहाँ ट्यूबवेल गड़वाएं, तो ट्यूबवेल गड़वाने के लिए पहले जांच किया जाता है कहाँ पानी ज़्यादा निकलेगा, पानी का सोर्स कहाँ है। क्या भाई साहब, कुछ साधु बाबा लोग आते हैं, साधु बाबा लोग पूजन करते हैं, पूजन करने के बाद वहाँ पे कुछ क्या रखते हैं, सुई, सुई के नाम सुना आपने? नीडल जिसे कहते हैं, नीडल रखते हैं। और नीडल जहाँ पे रखेंगे वहाँ तेजी से घूमेगा, जहाँ पानी रहेगा वहाँ तेजी से घूमेगा, क्योंकि तो H2O की मात्रा ज़्यादा है तो H और OH उसको रिपल्सन करता है, इसलिए वह तेज़ी से घूमता है। तो वहाँ पे समझ में आ जाता है, तो साधु बाबा लोग यार आसानी से बता देते हैं, सब रीजन साइंस का ही है। हाँ, साइंस का लॉजिक लगा के बता देते हैं, देखो यहाँ पे गड़वाइएगा, यहाँ पानी ज़्यादा निकलेगा। क्या भाई साहब, और हम खुदवा देते हैं। तो कहीं ऐसा न हो, उंगली पकड़वा के साथ साथ लेवा के चलिए, देखो बताया साथ साथ ना, तब हमने काम किया है। क्या भाई, अपने मने चाहे जहाँ खुद दें, तब कहते हैं शुभ नहीं हुआ। पंडित को शादी मत बुलाइएगा कि पूजा पाठ कराने के लिए, सुबह नहीं मानेंगे लोग, कहते हैं शुभ नहीं, बिना पंडित का। भाई ये परंपरा चला आया हुआ है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। उन लोगों ये परंपरा बनाया गया है, तो आप लोग भी एक अपना परंपरा बना लीजिए, रीति रिवाज बना लीजिए कि मुझे मेहनत करना है तो मुझे मेहनत करना है। जैसे वो लोग मेहनत करते हैं, भाई शादी करवा रहे हैं तो मेहनत का ही तो काम है, रात भर करवा रहे हैं, पैसा भले चार्ज ज़्यादा ले रहे हैं, तो तुम भी कहीं काम करो, बुद्धि का पैसा ले रहे हैं। क्या भाई, बुद्धि का पैसा ले रहे हैं ना, अब अपना भी बुद्धि लगाइए, पैसा कहीं से लीजिए, अपना भी तो आगम बनाइए। आप वो मेहनत कर रहे, कोई दिक्कत, तो ले रहे हैं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेने दीजिए, अच्छा काम कर रहे हैं, लेंगे ही। तो ये परंपरा बनाया गया, तो आप अपने अंदर क्या परंपरा लाए हैं, कैसे मेरा क्या जरिया चलने वाला है कि मैं बैठे रहूं तो भी पैसा है और काम करें तो भी पैसा है। तो मेहनत अभी क्या करना है आपको। किसी ने बहुत कमाल की बात कही है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, जिनके सपनों में जान होती है। पंखों में क्या रखा है, हौसलों में जान होनी चाहिए, हौसलों में जान होनी चाहिए। दोस्तों मैं किसी लाइन को भी कहीं से भी कनेक्ट करूंगा, वो अपने आप बैठेगा, वो अपने आप सही हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा, बात एकदम परफेक्चुअल हो जाएगा। लेकिन जब उस तरह का बात रहेगा तब नहीं, कोई लाइन को कहीं भी जोड़ोगे ना, मिसमैच हो जाएगा, मिसमैच हो जाएगा। चले आगे, तो चलते हैं अपने शब्दों पर, एक उदाहरण के साथ समझाते हैं। दोस्तों जैसे हमने कहा राम इज अ
डॉक्टर, राम इज अ डॉक्टर। राम बताइए क्या है यहाँ पर? डॉक्टर है। तो धीरे धीरे अभी समझ में आएगा, घबराना नहीं है आपको। सर कैसे चलेंगे, कैसे क्या करना है, मुझे बात नहीं समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 5वें दिन से आना शुरू हो जाएगा। कहीं दूर नहीं है। जब आना शुरू हो जाता है ना, बड़ा खुशी होता है। मुझे पता है कि नहीं, जैसे कार चलाने नहीं आ रहा है, कितनों बता रहा है, एक पटाखा जिस दिन मार देगा जोर से ना, बुद्धि खुल जाएगा, थोड़ा सा खुलेगा, थोड़ा ध्यान से देखेगा। और थोड़ा सा भी आ गया है ना, अरे गजब, अब चलाने आ गया, अब चलाने आ गया। अब कार चलाने आएगा कैसे? मान लिया हैंडल से सब सामान ले रहा, अब कार चलाना क्या, इस पे रोड पे मेन चलाना शुरू कर देगा क्या? पहले एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। एक्सपीरियंस कहाँ से मिलेगा? कहीं खाली रोडों पर, जगहों पर, प्लेस पर जो होते हैं वहाँ पर क्या करना पड़ेगा मुझे? प्रैक्टिस। तेज चलाना पड़ेगा, पहले गियर में लेना पड़ेगा, साइड देखना पड़ेगा, कितने से कितना आगे, कितना रोकेंगे, आगे गाड़ी लगाए तो कितना, ये सब एक्सपीरियंस प्रैक्टिस के अनुसार ही एक्सपीरियंस आएगा ना भाई साहब। तो कितना जो भी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा सब प्रैक्टिस के अनुसार ही मिलते हैं। तो ये प्रैक्टिस हम बोल रहे हैं, बार बार आपको करते चलना मेरे साथ। इसीलिए हम लोगों का नारा ही है, क्या है? बार बार, 1000 बार, अब की बार, बार बार। तो हम लोग बार बार लेकर चलेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला काम मैंने आपको बोला था, एक घर में अगर कई लोग हैं, अगर हम उनको तोड़ देते हैं तो वह घर बेचारा क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। एक मेन आदमी को छटका दिया, मेन आदमी को क्या कर दिया? छटका दिया। अब क्या करेगा? मेन आदमी को छटकते ही सब लोग और कमजोर हो जाएंगे भाई। अब ये पार्ट जो हमारे पास ये सेंटेंस था, कितने भागों में हो गया? 2 भाग में, 2 पार्ट्स में हो गया। अब 2 पार्ट्स में होते ही अब इन दोनों पार्ट का नाम बताओ क्या होगा दोस्तों? एक तो ये सब्जेक्ट हुआ, किसके बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों? हम लोग राम के बारे में बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और दूसरा दोस्तों ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा? प्रीडिकेट। अब दोस्तों सब्जेक्ट क्या होता है और प्रीडिकेट क्या होता है? दोस्तों भूलना नहीं है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। मैं ये शुरू से अंत तक, जब तक ग्रामर पढ़ाऊंगा तब तक बोलूंगा ये सब, ठीक है ना? अपने आप याद हो जाएगा। आप भले किताबों में नाम सुनेंगे प्रीडिकेट का, नहीं सुनेंगे कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसका बार बार जिक्र करूंगा, क्या होता है आपको याद करने की जरूरत पड़ेगा दोस्तों। और ये लिखने का भी प्रयास मत करिएगा, जो यहाँ पर है भले यहाँ पे लिख ले रहे हैं, एक बार में यही क्लियर हो जाना चाहिए, बैठे बैठे ही। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि हम दूसरा काम अगले समय में दूसरा काम करें, अगले समय में हम बोलने का काम करें, प्रैक्टिस करने का काम करें। ऐसा नहीं फिर से कॉपी निकालें और फिर से चले, फिर से दोहराव कर लें, रिवीजन कर लें, क्या है कैसे नहीं है। एक बार में जब क्लियर हो गया तो उसका प्रैक्टिस करो। क्या करो आप? उसका प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस के दौरान सब याद अपने आप हो जाएगा, प्रैक्टिस के दौरान ही। समझ में आ रहा है ना? तो दोस्तों पहले पार्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये तो सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जिसके बारे में हम बात करते हैं। कई लोग कहते हैं मुंह से निकलने वाला पहला शब्द सब्जेक्ट कहलाता है। ये गलतफहमी मत रहिएगा। सुना है किसी के मुंह से? हमने बहुत सुना है। मुंह से निकलने वाला पहला शब्द क्या होता है? पेड़ पर चिड़िया बैठी है। मुझे बता दो, पेड़ पर चिड़िया बैठी, किसकी बारे में हम बात कर रहे हैं? चिड़िया की बात कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट कहीं भी रहे, चाहे पीछे रहे चाहे बीच में रहे, हम तुरंत पकड़ लेंगे। आप जिसके बारे में हम बात करेंगे वह सब्जेक्ट रहेगा। और सब्जेक्ट कहाँ लिखा जाता है? स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस। स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के शुरुआत में लिखा जाता है। लिखा जाता है ना भाई। अंग्रेजी का एक कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट है कि आप इसको पहले लिखोगे, इसको फिर लिखोगे, फिर इसको लिखोगे। क्या भाई सही बात है ना? वो छोटू पीछे वाला नहीं बोल रहा है यार। क्या छोटू है ना? सही बात। कुछ अंदर जा रहा है? नहीं जा रहा तो कोई बात नहीं बाबू, ठीक है ना? धीरे धीरे जाएगा। जो हम पढ़ा रहे हैं ना, लहे लहे, कैसे जाएगा? लहे लहे। गाना सुने हैं लहे लहे वाला? ठीक है, अच्छा इधर आइए ना, गाना में चले जाएंगे तो हम लोग हेरा जाएंगे, ठीक है ना? आइए दोस्तों यहाँ पे चलते हैं। तो राम इज अ डॉक्टर, ये पार्ट क्या है? प्रीडिकेट। अब आइए प्रीडिकेट बताइए किस क्या होता है? सब्जेक्ट की पूरी जानकारी जो रखता है, सब्जेक्ट की जो पूरी जानकारी
हु हैज होल इंफॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, हु हैज होल इंफॉर्मेशन, होल माने पूरी, इंफॉर्मेशन माने सूचना या जानकारी। अब एक कब हिंदी में रहेगा यार, फंस जाएंगे। हम बोले ना, जो हम सेंस पर चलते हैं अंग्रेजी अब लेके, और सेंसिबल होता भी है, आप समझने का प्रयास करिए धीरे धीरे। इसीलिए बोलते हैं, एक मूवी आपको हम बता दे रहे हैं, धड़कन मूवी हम बताए हुए थे कि नहीं। ये इंग्लिश टाइटल में मत देखिएगा, इंग्लिश इसका मूवी है देखिएगा, धड़कन इंग्लिश में, ठीक है ना। इसमें इतने अच्छे अच्छे शब्द जिक्र किए गए हैं, बहुत ही गजब के शब्द हैं। जब सुनोगे, मैं जितना पढ़ाता हूँ ना, उसमें हमें लग रहा है आपको 85% पूरा मिलेगा। यही अब 50% मैंने बीच बीच में छोड़ा था, वैसे जब ब्रेकअप किया था तो हाई लेवल का थोड़ा सा लैंग्वेज था, जो आपको लैंग्वेज हाई लेवल नहीं होते हैं, बना दिए जाते हैं। तो आपके लिए मैं देखा उम्र के अनुसार आपको अभी ये नहीं देना चाहिए, अब दे देंगे इस बार क्या करेंगे अब, क्योंकि आप वहाँ तक जानकारी हो गया, थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे तो फिर मेहनत तो आप कर ही ले जाएंगे। बस थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, हल्का सा करना है हमारे साथ मेहनत, ठीक है ना। तो दोस्तों आप बताइए ना, बताइए प्रेडिकेट किसे कहते हैं। हाँ, जो सब्जेक्ट की पूरी जानकारी रखता हो, सूचना रखता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट को छोड़कर बचे हुए पार्ट क्या कहलाते हैं, प्रेडिकेट। आज से कोई पूछेगा कि ये बताओ सब्जेक्ट किसे कहते हैं, प्रेडिकेट किसे कहते हैं, तो बता पाएंगे कि नहीं, बता पाएंगे। वी टॉक अबाउट इज नोन एज सब्जेक्ट, वी टॉक अबाउट, वी टॉक अबाउट इज नोन एज सब्जेक्ट, हु हैज होल इंफॉर्मेशन is called, is known as predicate। नहीं समझ आ रहा दोस्तों, हम हिंदी में भले समझा देंगे, लेकिन जो हमारा लिखावट रहेगा वो किस में रहेगा, ग्रीन बोर्ड पर हिंदी लिखवाने का प्रयास मत करिएगा, क्योंकि हम सीख रहे हैं इंग्लिश, तो इंग्लिश को सीख रहे हैं तो इंग्लिश की तरह ही ट्रीटमेंट करिएगा। क्या दोस्तों सही बात है, या मैं हिंदी में लिखूँ और हिंदी में ही चलूँ, जैसे किताबों में प्रिंटिंग है। ये बताओ, किताब पढ़ा है, हम फंक्शन बेस्ड पढ़ा है, क्योंकि हम अपने तरीके से लेके चलेंगे ताकि आप सीख पाओ जल्दी से जल्दी में। क्या दोस्त, फंक्शन बेस्ड ही है ना। तो अगर यहाँ बात करें, और अगला पार्ट अपने पास यहाँ पर आता है दोस्तों, अगर मैं बात करूं, ये मुझे बताओ ये क्या है, मेन वर्ब है क्या यह, सब लोग समझ रहे हैं क्या दोस्तों। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, कमेंट जरूर करिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक कर देना दोस्तों, लाइक करना मत भूलिएगा। इसे दबा के ठोक कर किया करें, लाइक नहीं करते हैं आप लोग, पता नहीं, वीडियो अंत में सोचते हैं करेंगे सब भूल जाते हैं, लाइक नहीं कर पाते हैं। इसे लाइक शेयर और कमेंट बराबर करते रहिए आप लोग। लाइक शेयर जितना ज़्यादा करोगे तो हमारा भी मनोबल क्या होता है, ऊंचा होता है, लग रहा है अब इसको और अच्छे से पढ़ाना चाहिए, इसमें और हम कुछ क्वालिटी डालें, इसमें और गुण डाल दें, और बेहतरीन हो जाए। तो जैसे जैसे लाइक और शेयर हम डेली देखते हैं, लाइक शेयर बराबर देखते हैं, ये जब कम होता है तो मज़ा कम आता है, और जैसे ये बढ़ना शुरू हो जाता है ना, तो जैसे लगता है कि अब और गंभीरता से लेंगे, और मज़े से, और इंजॉय के साथ बच्चों के साथ चलेंगे हम, तो ऐसा मनोबल हो जाता है। तो चले आगे हम लोग। तो दोस्तों ये मेन वर्ब है, यह मेन वर्ब है। अब मेन वर्ब तो कई लोग कहेंगे ये सहायक क्रिया है, क्या है, सहायक क्रिया है या नहीं है, सहायक क्रिया हम लोग हिंदी में बोलेंगे कि इंग्लिश में चले। अगर हम बात करें दोस्तों, ये अपने पास बताइएगा, मेन वर्ब है, और मेन वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और लिंकिंग, 3 प्रकार के होते हैं ना दोस्तों। तो दोस्तों अपने पास जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब जो होते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, क्या आता है दोस्तों, ऑब्जेक्ट आता है। और यह इंट्रांजिटिव वर्ब जो है, इंट्रांजिटिव वर्ब जो है, इंट्रांजिटिव जो वर्ब है, इसके बाद
नो ऑब्जेक्ट, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है। इसके बाद दोस्तों अगला जो है लिंकिंग वर्ब होता है। लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है? कॉम्प्लीमेंट आता है। क्या आता है दोस्तों? कॉम्प्लीमेंट होता है। और कॉम्प्लीमेंट बनता क्या है दोस्तों? या तो यह नाउन बनेगा दोस्तों, या तो यह बनेगा एडजेक्टिव। क्या दोस्तों हल्के में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब बोझा थोड़ा हल्का हल्का हो रहा है, अब हो रहा है हल्का, जैसे लग रहा है विजुअलाइजेशन हो रहा है। अब तो ये बातें मुझे समझ में आना शुरू हो गया है ना? ये बार बार हम रिपीटेशन में लाएंगे तो आपको याद करने की जरूरत है, लिखने की जरूरत पड़ेगा क्या? नहीं। और हम लोगों का ऐसे ही टाइटल चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? कुछ दिन में आपका सब क्लासेस चालू हो जाएंगे, लगभग 4-6 दिन और बीतने दीजिए, सुबह में हम लगा देंगे सब क्लासेस, ठीक है ना? लगभग अभी अंग्रेजी चला रहे हैं, अभी हम सब लेकर चलेंगे एकदम तहलका मचा देने वाला क्लास, ठीक है ना? तो सब क्लासेस लगा देंगे, घबराइएगा नहीं। तो दोस्तों यहाँ तक तो मुझे समझ में आया, लेकिन है ये तो मेन वर्ब, लेकिन मेन वर्ब में है क्या इसमें ये बताओ मुझे। मेन वर्ब इस समय किस चीज का काम कर रहा है? यह लिंकिंग वर्ब। दोस्तों ये जो मेन वर्ब है यहाँ पर, यह इस काम किसका कर रहा है? लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है। और लिंकिंग वर्ब के बाद आता क्या है? बताया गया है कॉम्प्लीमेंट। किसका कौन आता है? कॉम्प्लीमेंट आता है। और कॉम्प्लीमेंट होता क्या है? या तो नाउन होगा, या तो दोस्तों एडजेक्टिव होगा। सब तोड़ना है दोस्तों, बार बार तोड़ना है, हर जगह लिखना। एक सेंटेंस लिखिए, सब तोड़िएगा, क्योंकि जितनी बार तोड़ोगे उतनी बार हुआ क्या हो जाएगा? एक आदमी को 2 भागों में तोड़ोगे तो अभी आधा कमजोर हुआ है। उसका हाथ अलग कर दीजिए, पैर अलग कर दीजिए, सर अलग कर दीजिए, गर्दन अलग कर दीजिए, एक एक ध्वजा अलग कर दीजिए, अब बेचारे का क्या रह गया? सब खत्म ना। वैसे तो मर जाएगा, गला काटने से ही मर जाएगा, लेकिन आपने सब पुर्जा अलग कर दिया है। मोबाइल बनता है तो कैसे बनता है? एक एक पुर्जा सब पहले अलग अलग रहता है ना। अब एक एक पार्ट को हम जोड़ते हैं तो कुछ नया चीज बनता है। जब एक एक पार्ट को तोड़ देते हैं तो कुछ अलग हो जाता है। क्या भाई? यही होता है, दूसरा होता है। तो आप अगर परिवार से अलग हो जाएंगे तो आपका नाम बदल जाएगा। आप वह चीज नहीं कहलाओगे जो पहले परिवार के साथ कनेक्शन थे, जो चीज वहां पे थे, और वह औकात घटकर अलग हो गया। क्या भाई? वह रुतबा, वह जज्बात, वह खुशी, वह माहौल, उस तरह का रहना, सब चीजें क्या हो गया? अलग हो गया, बदल गया। प्रकृति का नियम भी है, बदलाव ही जीवन है। अब बदलाव नहीं है तो जीवन ही नहीं है। जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, एकदम से तहस नहस हो जाएगा। जीवन है तो बदलाव आपको लाना पड़ेगा, लेकिन परिवार से अलग होकर नहीं, परिवार से जुड़ कर लाना है। समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो दोस्तों यहाँ तक तो समझ में। इज क्या है यहाँ पर? यह कॉम्प्लीमेंट है, लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब हम आपको बताए थे कि यह इक्वल टू का साइन होता है ना दोस्तों। अब लिंकिंग वर्ब को सबसे आसान शब्दों में, छोटे से जड़िया में समझो, क्या होता है? इज, एम, आर, वाज, वर, बीइंग। अगर ये अकेला कहीं दिखाई देता है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो वाज, वर, बी के जितने भी फॉर्म होते हैं, समझ में? बी के सब फॉर्म है। बी के क्या क्या फॉर्म है? बी, वाज, वर, बीइंग, बीन, इज, एम, आर, सभी के फॉर्म है ना दोस्तों। तो बी के जितने फॉर्म, अर्थात हम बताना चाह रहे हैं इज, एम, आर, वाज, वर। सिंपल वे में अगर ये आपको कहीं अकेला दिखाई देता है तो यह कहलाएगा लिंकिंग वर्ब। क्या कहलाएगा दोस्तों? लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब दोस्तों इसका खासियत होता है, क्या है? यह इक्वल टू है। राम बताओ क्या है यहाँ पर? इसको हटा, यह बराबर यह होता है। राम डॉक्टर है, देखो, राम डॉक्टर, राम डॉक्टर, चाहे डॉक्टर राम, राम डॉक्टर, ये दोनों बात समझ में आ रहा है? तो ये स्टेट बता रहा है इस समय, लिंकिंग और वर्ब बता रहा है। ये किस अवस्था, क्या चीज बता रहा है इस समय? डॉक्टर होने की अवस्था बता रहा है कि नहीं? वह क्या है? वह क्या है?
तो लिंकिंग वर्ब का काम ही है कनेक्ट करके बताएगा कि वह क्या है, उसकी स्टेट को बताता है। तो वर्ब तो हम पढ़ा नहीं रहे हैं, लेकिन हम जिक्र सबकी करेंगे। पढ़ा भले नहीं रहे लेकिन जिक्र सबकी करेंगे। बात समझ में आ रहा है ना? अच्छा, फिर दोस्तों अगर यहाँ तक बात समझ में आया है तो अगले पार्ट का नाम लिखे। तो दोस्तों ये वाला पूरा पार्ट बताओ क्या कहलाएगा? ये पूरा पार्ट का नाम है दोस्तों कॉम्प्लीमेंट। ये पूरे पार्ट का नाम है कॉम्प्लीमेंट। और दोस्तों अगर हम बात करें तो जो ए है अपने पास, क्या ये आर्टिकल्स है? क्या ये आर्टिकल्स है या नहीं है? और आर्टिकल कहाँ आता है, किसके लिए आता है? केवल और केवल नाउन और प्रोनाउन। जहाँ नाउन बोलेंगे प्रोनाउन आ जाएगा भाई, ठीक है। नाउन के लिए आता है। किसके लिए आता है? आर्टिकल्स जो आता है दोस्तों केवल और केवल नाउन के लिए आता है। बात समझ में आ रहा है कुछ? तो हम लोग प्रैक्टिस से ही सीखेंगे अंग्रेजी पूरी प्रक्रियाएं। अभी तो मैं आपको समझाया कि नाउन के टाइप्स बताया क्या? नहीं, केवल और केवल नाउन के काम बताया। काम बताने पर जो काम बताया उसी पर मैं आपको थोड़ा सा क्या बता रहा हूँ, एक प्रैक्टिस, 2-4 प्रैक्टिस बताऊंगा। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ नाउन में, जो नाउन कितने प्रकार के होते हैं, नाउन की जड़िया क्या है, किस तरह से हम पुकार देते हैं, क्या कौन से नाउन क्या नाम रख देंगे। समझ में आ रहा है ना? आसान वे में लेके चलेंगे, एकदम सिंपल वे में। छोटा सा लड़का ताकि सीख जाए, छोटा सा लड़का। आप लोग तो एकदम तहलका मचा दोगे, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। छोटा बच्चा भी समझ जाए तो मेरे लिए, मतलब इसमें कोई लड़का ना छूटने पावे, हर लड़का सीख जाए यार। मेरा मकसद ये रहेगा। ऐसा नहीं कि 20 लोग पढ़ रहे हैं, 30 लोग पढ़ रहे हैं, 10 लोग पढ़ रहे हैं, 50 लोग पढ़ रहे हैं तो 5 लोगों को सिखा दीजिए, बाकी लोग सीखे या न सीखे, ऐसा मकसद नहीं रखना है भाई। आए हैं तो सब लोग यहाँ से सीख कर जाइए, और सब लोगों को मेरा मकसद है सिखाने का। एक एक बच्चे को ऊपर गाइड करेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो दोस्तों अगर हम बात करें केवल और केवल, इसकी बात करें तो ये बताओ क्या है? अब क्या है ये? नाउन है कि नहीं है? 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 नाउन है। कई लोग कहेंगे ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है? नो, नाउन है। क्या है ये? ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ आता है? वर्ब के बाद। और किस वर्ब के बाद? एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ये तो अवस्था ने बता रहा है, स्टेट बता रहा वह है, तो दोनों नाउन हो गए ना, ऑब्जेक्ट नहीं होगा कभी भी। समझ में आया? ऑब्जेक्ट है दोनों ना, ये सब्जेक्ट है और ये भी क्या है? ऑब्जेक्ट नहीं, नाउन है। ऑब्जेक्टिव का काम नहीं कर रहा है ये, ऑब्जेक्टिव का काम नहीं कर रहा। इसी की ये बात बता रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो दोस्तों यह हुआ आर्टिकल्स। क्या हुआ यह? आर्टिकल। ये क्या है दोस्तों? आर्टिकल। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के नहीं, 2 प्रकार के। 2, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल। कौन कौन से? डिफिनिट एंड इनडिफिनिट। समझ में आया होगा? तो दोस्तों यह है ए और एन, यह इनडिफिनिट हो गया, और डिफिनिट कौन हो गया? द। 2 प्रकार के आर्टिकल हो गए। अब घबराइएगा नहीं, आर्टिकल का इतना बड़ा गेम है ना, इतना रूल लिखा गया है ना, हर जगह फंस जाओगे। आर्टिकल नहीं समझ में आता है, कैसे लगाया जाए, कैसे नहीं लगाया जाए, कहाँ पे क्या यूज किया जाए, एन लगाए कि ए लगाए कि द लगे कि न लगाए, कुछ नहीं समझ में आता है। इतने आसान शब्दों में लेके चलेंगे, कोई भी टॉपिक होगा एकदम हवा में रहेगा अपने आप ये हवा में रहेगा तो आप उससे 10 कदम ऊपर और हवा में रहेंगे। तो ये नीचे नीचे हो गया, दाब के रखेंगे ना इसे आप। अभी तो अंग्रेजी आपके ऊपर से कूद रहा है। कहाँ से कूद रहा है? लेकिन कुछ समय बाद देखिएगा अंग्रेजी आपके नीचे से जाएगा। जो आदमी बड़ा था, अगर आप छोटे हैं और वो बड़ा है तो आप मुड़ी झुका के उसके सामने पहुंचते ही कैसे चलेंगे? ऐसे रुतबा में। हाँ भाई, क्योंकि उसकी पोजीशन हाई है, अब मेरी पोजीशन डाउन है तो मुझे थोड़ा सा दबाव में चलना ही पड़ेगा। और जिस दिन मैं ऊपर हो जाऊंगा तो वो थोड़ा नीचे चलेगा। तब क्या भाई साहब?
और ये तो प्रकृति का नियम है, ऊपर नीचे, उतराव चढ़ाव बराबर होता रहता है। कभी हम ऊपर तो कभी वो ऊपर, कभी वो ऊपर तो कभी हम ऊपर। क्या भाई, यही होता है। तो आपको उतराव चढ़ाव लाना ही पड़ेगा आपकी अपनी ज़िंदगी में, ठीक है ना। इस समय उतराव है तो चढ़ाव लाइए। पढ़ना और पढ़ते रहना अलग अलग बात है। क्या भाई साहब, अपने ज़िंदगी में पैसा कमाना और कमाते रहना अलग बात है। पैसा कमाना और कमाते रहना, किसी कंपनी को ऊंचाई पर ले जाना और ले जाते रहना अलग अलग है। क्या भाई, नहीं समझ में आया? रात होती नहीं, रात हो जाती है। देर करते नहीं, देर हो जाती है। क्या भाई साहब, हम देर से आना चाहते हैं, हम तो सोचते हैं टाइम से चले, फिर भी पता नहीं घड़ी कौन बढ़ा देता है यार। क्या भाई साहब, होता है कि नहीं? तो पैसा कमाना और कमाते रहना। आज हम 60,000 कमा रहे तो जरूरी नहीं है कि हम जीवन काल में प्राइवेट सर्विस पर हैं तो 60,000 रुपये हमेशा कमाते ही रहें। मेरी कंपनी कभी ऊपर जाएगी, कभी डाउन जाएगी, कभी ऊपर जाएगी, तो अप डाउन ये हमेशा होता रहेगा। क्योंकि जीडीपी जैसा बढ़ेगा घटेगा तो हमारी भी इनकम उसी प्रकार हो जाएगा। क्या भाई साहब, तो पैसे कमाते रहना और कमाना दोनों अलग अलग है। नहीं समझ में आया? सरकारी नौकरी बेचारे हैं तो एक जगह फिक्स कर दिए गए हैं। क्या हुआ, ऐसे सरकारी नौकरी में तो फिक्स कर दिया गया है ना, फिक्स कर दिया गया है तो कमाते रहेंगे। क्या करेंगे? लेकिन वह क्या है, एक अंडरलाइन में बंधे हुए हैं। फैमिली के साथ आपको कहीं जाना पड़ गया, फैमिली के साथ एंजॉयमेंट पे, कहीं पार्टी में या कहीं और जगह जाना पड़ गया तो स्कूल से छुट्टी लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा छुट्टी ले लिया तो पेमेंट से कटेगा, तनख्वाह से कटेगा। तो बताइए, पहली बात ना, ये जो बिजनेस होता है, बिजनेस में आप आज़ाद हैं। क्या रहेंगे? किसी के अंडरलाइन में नहीं रहेंगे। छोटा बिजनेस सही पर सही बिजनेस ही करिए। हम नहीं कह रहे कि सर नौकरी करना, ये सरकारी नौकरी गलत है, मैं ही नहीं कह रहा हूँ। मेरा बिजनेस और नौकरी क्या है, जो उसमें फ्रीडम मिलता है, किसमें फ्रीडम नहीं मिलता है, मैं उस चीज़ को बता रहा हूँ। आपको किस तरह से आज़ादी मिलना चाहिए और कैसे नहीं। आप आज़ादी मिला है तो गुलाम बन के काहे रहेंगे। सोच ऊंचा रखिए और जिद पर अड़े रहिए। जो जिद पर अड़ा है, देखिए सरकारी नौकरी नहीं किया है, सरकारी नौकरी छोड़ के आया, अपना काम किया है। चाहे जिस बंदे को देख लीजिएगा, सरकारी नौकरी छोड़ के निकाला जरूर, उसको छोड़कर आया, अपने काम पे ही लगाया। देख लीजिए बड़े बड़े लोगों को, छोटे लोगों में, बाकी तो भाई लगे हुए हैं। क्या दोस्त, सही बात है दोस्तों? एम आई राइट आर रॉन्ग? राइट। तो आप भी अपना जो गोल है डिसाइड किए कि नहीं है? डिसाइड कर लिए हैं। चाहे आप नौकरी पाने का जिज्ञासा कर लीजिए, चाहे बिजनेस करने का, लेकिन कुछ ना कुछ सोचिए जरूर। नहीं सोचेंगे पढ़ाई नहीं हो पाएगा। पढ़ाई तभी हो पाएगा जैसे हम पूछें, जाओ तुम बढ़िया हूँ, अब पूछेगा बढ़िया हूँ, कुछ काम रहे तब ना जाए। तो गोल है आपका, जैसे कुछ सामान बिगड़ा है तब ना बढ़िया हूँ, अरे बढ़िया हूँ जाना है यार, ये सामान लेना है, जा नहीं पा रहे हैं, गाड़ी पैसा, बस गाड़ी मिल जाता तुरंत चले जाते हैं। तो फालतू का तो जाएंगे नहीं। हम बोले तुम यहाँ दिल्ली चले जाओ, अरे दिल्ली जाए कि तो किस लिए जाएं? घूमने के लिए जाएं, कुछ देखने के लिए जाएं, पैसा ख़त्म करने के लिए जाएं, कुछ मकसद होगा कि नहीं होगा, कुछ सोच बनेगा। लेकिन पढ़ाई तभी हो पाएगा जब आप सोच बनाओगे। इसीलिए हम बोल रहे हैं बार बार, लक्ष्य बनाइए, लक्ष्य बनाइए। जब लक्ष्य नहीं बनाओगे तो डिसीजन ले पाओगे नहीं। और लोगों की तरह, जैसे पतेला वाला बताया अभी, आंधी आया, सूखे पत्ती पतेला की तरह क्या हो जाते हैं, हवा की तरह, हवा में उनके साथ क्या हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। कहते लग रहा है हमारे ग्रुप का है, उड़ जाते हैं उधर। कहीं ऐसा ना हो आपके साथ भी। थोड़े से पढ़े लिखे रहेंगे, थोड़ी सी जानकारी रहेगा, कोई कहेगा यहाँ चलना है, कूद जाते हैं वहाँ पे, कोई कहेगा यहाँ पे जंप करना है, कूद जाते हैं वहाँ पर भी। कहीं आपके साथ भी ऐसा ना हो जाए।
तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक ये नोट करिए बातें, और कुछ बातें हैं, ये डॉक्टर है, सब चीज़ें, पूरा पार्ट बताओ क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ तक तो समझ में आया आपको, कोई दिक्कत? इसे नोट डाउन करिए, फिर अगला चले हम लोग। तो दोस्तों यहाँ तक तो बात आपको समझ में आया होगा कि नहीं समझ में आया होगा? तो हम लोग जो ये फंक्शन बेस्ड चला रहे हैं, एक एक शब्द को, यानी जो सेंटेंस लिख रहे हैं, इसे तोड़ तोड़ कर, डंडा से मार मार कर सबको अलग अलग कर दे रहे हैं, और अलग अलग करते ही सबको समझ रहे हैं। एक चीज समझ रहे हैं, सबको समझ रहे हैं। जिस तरह से परिवार में आप कनेक्ट रहेंगे तो आपका इज्जत, सम्मान, पावर आपका ज़्यादा रहता है। अगर जैसे ही टूटते हैं, आपकी पावर, इज्जत, सम्मान धीरे धीरे सब क्या हो जाता हुआ, कम होना शुरू हो जाता है, कमज़ोर होना शुरू हो जाता है कि नहीं? तो इसी तरह हम सेंटेंस को दोस्तों क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, और हर बार तोड़ेंगे शुरू से लेकर अंत तक, ताकि हमें समझ में आ जाए। कुछ लगभग 5, 7, 10, 20, 50, 100 सेंटेंस तोड़ेंगे तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। कौन क्या है वो अपने आप मुंह से बोलोगे। जो अभी तक याद करते चले आए हो, ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, या रट्टा मारते चले आए हो ना, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बस यहाँ पे थोड़ा सा समझने का प्रयास करो मेरे साथ, पेशेंस रखिएगा, क्योंकि पेशेंस नहीं रखोगे तो सीख नहीं पाओगे। आजकल के जो इंसान है, मानव हो गए हैं, एक गर्म खून के हो गए हैं, और देखा जाए तो खून कैसा हो गया इन लोगों का, या हम लोगों का गर्म हो गया है, पेशेंस नहीं है। जैसे क्या करते हैं, आम लगाया, सोचते हैं कल फल आम देना शुरू कर दे फल, इसलिए नहीं लगाते हैं। कल दे देता तो आज लगाते हैं, खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम करते क्या है, अगर अपने गांव से कहीं दूसरे गांव में चले गए, देख लिया आम बहुत बड़ा बड़ा फरा है इतना, अरे यार गजब का आम है, यह वाला लगाना चाहिए। अब सोच कर वो वाला दे, अरे वो भी तो लगाया होगा, 5 साल 6 साल 8 साल लगा होगा ना फल बढ़ने में, कि नहीं लगा है? तो अपने अंदर पेशेंस नहीं होता है। आज लगाया, कल सोचते हैं कि मिल जाए। पहले करिए, यानी कि काम करिए, फल का इंतजार, यानी कि इंतजार मत करिए। वो फल तो आपको ज़रूर देगा भाई, आपने क्योंकि मेहनत की है। इसीलिए आप पढ़ाई करिए, आप कामयाब जरूर होंगे। मेहनत से पढ़ाई करिए हमारे साथ। जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ, आप अंग्रेजी नेचुरली बोलेंगे, अपने आप बोलना शुरू कर देंगे, ये मुंह से खुद निकलेगा नेचुरली। थोड़ा पेशेंस रखिएगा अपने अंदर। कोई बोल दिया कि थोड़ा इंतजार करो, बस 5 मिनट में आ रहे हैं, 5 मिनट जैसे हुआ आयल नहीं है भाई, 1 मिनट बढ़ा के इंतजार कर लिए, 2 मिनट बढ़ा के, अब ना रह जाता हो। फोन कहाँ है, बस आ रहे हैं, बस 2 मिनट और लगेगा, 2 मिनट का 4 मिनट फिर इंतजार किया, साला अभी आया नहीं, साला अभी आया नहीं, फिर बहुत गुस्सा आता है, फिर फोन, बस 2 मिनट और लग रहा है, बस 2 मिनट और, 2 मिनट का 5 बार, इस बार 5 मिनट और इंतजार। अब तो कंट्रोल आप आउट हो गए क्या हो जाते हैं, कंट्रोल आप आउट हो जाते हैं, कंट्रोल आप आउट आया तो फिर वही थूरा बन के सही हो जाएंगे। यार ये कब का इंतजार करवाया, इतना ज़रूरी काम था, वहाँ चलना था, हाँ आ नहीं रहे, लेट हो रहा है। कोई इंतज़ार ऐसे करवाता है क्या, बताइए? तो फिर फ़ोन लगाते, बस भैया 2 मिनट तो ना होता, कब तक देखे तो 2 मिनट, यहाँ 20 मिनट बीत चुकल, हाँ बस भैया साहब 2 मिनट से ऊपर और नहीं लगेगा। इस बार फिर 5 मिनट के बाद आया क्या होगा चाट सुनाते हैं, पेशेंस है नहीं अंदर। बोला किसी काम में फंसा होगा, ज़रूरी होगा, कहीं कुछ बात करने लग गया होगा, या कोई बात अटक गया होगा, हो सकता है कहीं ज़रूरी काम में फंस गया होगा, तो आ रहा है, बोला है तो बात तो सुनिए पहले उसका। आप पूछे सर लेट क्यों हुआ, तो बताए, कुछ तो बात बताएगा या बहाना मारेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगली बार से अगर ऐसा बोलता है तो उसका साथ छोड़ देना, झूठ बोल रहा है तो सच बोलेगा कि नहीं बोलेगा। तो अपने अंदर पहले पेशेंस है नहीं है। अगर हम जाते हैं ट्रेन पर, जैसे हम लोगों का ट्रेन है 2 बजे का ट्रेन मान लीजिए दिन में है, ठीक है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, 1:30 बजे पहुंच जाते हैं वहाँ पे, 2 बजे ट्रेन का इंतजार करते हैं, घड़ी बराबर देखते रहते हैं 2 बजे आएगी। 2 बजने में 5 मिनट बाकी था, अनाउंस आया ट्रेन आधे घंटे लेट। आधे घंटे लेट तो मूड खराब हो जाता है, ज़्यादा नहीं होता लेकिन खराब हो जाता है, क्या भाई? और जैसे ही
2:30 बजे का फिर अनाउंस होता है कि जो जितने समय बोला गया था आधे घंटे बाद, उससे 10 मिनट 5 मिनट पहले फिर अनाउंस होता है ट्रेन 40 मिनट लेट है। इस बार तो मूड पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। 40 मिनट। अब क्या करते हैं, वहाँ से कई लोग बाहर चले जाते हैं घूमने के लिए, कई लोग कहते हैं हमारा सामान देखते रहिएगा, कई लोग जब घूम के आते हैं 40 मिनट उसके पहले पहुँच जाते हैं। फिर अनाउंस आता है कि ट्रेन 1 घंटे लेट है। मूड तो पूरा अपसेट। ये ट्रेन वाली सरकार है कि कौन ऐसे ट्रेन या तो फूक देवल जाए, ये कौनो काम करना इतना लेट कैसे हो जा रहा है। हाँ, अरे तुम अपना तो पहले देखो। मैं एक छोटे से एजुकेशन में जब जा रहा हूँ वहाँ लेट हो जा रहा हूँ, तो ट्रेन है कितने पब्लिक को लेकर जा रही है। क्या दोस्तों, मजबूरी नहीं समझते। किसी को पहले कुछ कहने से पहले ना, कोई भी व्यक्ति कुछ भी हो, अगर कुछ हो रहा है हला भला या बुराई हो रहा है, उसकी पहले पूछिए ऐसा आपने क्यों किया। ऐसा नहीं पहले क्वेश्चन शुरू कर दे हम लोग। समझ में आ रहा है ना, रीजन जानो। लेट हो रहा है तो जान के लेट कर रहा है क्या, ट्रेन लेट जाए पब्लिक को थोड़ा गुस्सा है, मजा है खूब। क्या है भाई साहब, ऐसा सोचते हैं क्या वो लोग। अरे भाई उन लोग भी कर्मचारी हैं, ट्रेन इतने ज़्यादा रनिंग कर रहे हैं, व्यवस्था करने में मैनेज करने में गड़बड़ी हो जाते हैं थोड़ा बहुत, लेट फास्ट। किसी गाड़ी को पहले क्या छोड़ना है, कैसे कौन सा छोड़ना है, आगे पीछे हो जाते हैं थोड़ा बहुत, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें दोस्तों। मैनेजमेंट खुद अपना जब एक कारोबार चलाओगे ना, खुद समझ में आएगा ये सब चीज़ें, लेट और फास्ट क्या होता है। तो लेट फास्ट हो रहे हैं तो सरकार ऐसा नहीं करना चाहती है कि वह लेट हो जाए, लेट नहीं करना चाहता है कि नहीं दोस्तों। तो हो जा रहा है तो लक बाई चांस, तो वहाँ गुस्सा मत दिखाइए। इसीलिए हम बोल रहे हैं अपने अंदर मैच्योरिटी लाइए, थोड़ा पैसेंस लाइए। तो वहाँ पर आप धीरे से काम ले लीजिए, अपने अंदर पैसेंस आएगा, आप धीरे धीरे। गुस्सा तो नहीं दिखाएंगे, कोई लेट आ रहा है या कोई चोर चोरी कर रहा है तो मारना शुरू कर दिया तुरंत। बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं करेंगे। रीजन, कोई चोरी जानबूझ के नहीं करता है, देखिएगा, उसकी भी मजबूरी होता है। अब कुछ क्या होते हैं जानबूझकर करते हैं, तो जानबूझकर जो करते हैं, जैसे लोग तो जानबूझकर कर रहे हैं, कुछ लोग भाई खाए बिना मर रहे हैं, तो भाई खाए बिना मर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक से पैसा नहीं मिल रहा, उसमें भी खर्चा नहीं चल रहा है, मजबूरी पड़ जाए, फिर बताओ क्या करेगा। छिनैती करेगा, चोरी करेगा, करेगा कि नहीं भाई, उसकी मजबूरी है। कुछ तो मजबूरी करवाता है और कुछ जानबूझकर करते हैं लोग। तो बात अगर यहाँ तक समझ में आ गया होगा, जो हम लोगों का ये अंग्रेजी चल रहा है, फंक्शन बेस्ड चल रहा है। पहले हम कार्य को समझेंगे और कार्य को समझेंगे, इसके बाद डिफिनेशन लिखेंगे अपने आप। हम एक पर्टिकुलर लाइन पर, अर्थात हमारी जो लाइन है एक ट्रैक पर आ जाएगी, और ट्रैक पर जिस दिन आ जाएंगे हम लोग अपने आप ढर्रा पे चलना शुरू कर देंगे। समझ में आया। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। करो तो कमाल का करो, नहीं तो मत करो। कुछ तो कर, यूं ही मत। इतने पे स्टॉप लगा दिया जाए दोस्तों। इसे लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा, एकदम फैला दो। अभी तो ये दूसरा क्लास था, अभी क्लास बढ़ने दीजिए। आपको एकदम बेहतरीन तरीके से धाकड़ क्लास जैसा बोला गया वैसा ही चलेगा पूरा। समझ में आया। स्टॉप लगा दे। थैंक यू, टेक केयर।